की हम रिकॉर्डिंग को देंगे। तो हम चालू करते हैं, व्हाट इज द फाइट एंड फ्लाइट सिस्टम। हमारे मेंटेलिटी को ये कैसे कंट्रोल करता है, इस पे हम देखने वाले हैं। हमारी डेली लाइफ, हम देखते हैं कि स्ट्रेस तो सबको है, ऐसा कोई भी नहीं जिसको स्ट्रेस नहीं है। और स्ट्रेस जो है जब आता है तो एक नेचुरल अलार्म सिस्टम चालू हो जाता है, और जिसे हम फाइट और फ्लाइट कहते हैं, लड़ो या भागो। हम उसको प्रतिक्रिया बोलते हैं। इसको आगे हम और गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि अचानक किसी ने ऊंची आवाज में सड़क पर गाड़ी के तेजी से पास आई और आपका दिल धड़का, जोर से धड़कन लगी? या किसी जरूरी मीटिंग या एग्जाम के पहले पेट में आपको अजीब सी गड़बड़ महसूस हो रही होगी? यह अनुभव हमारे शरीर के एक बहुत पुराने शक्तिशाली अलार्म सिस्टम का नतीजा है, जिसको हम फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स कहते हैं। ये फाइट और फ्लाइट आपका शरीर का सुपर हीरो मोड है। हम शेर से आपका वी आर लायंस, तो हम शेर से आपको जोड़ने का आज प्रयास कर रहा हूँ कि लड़ो या भागो, फाइट एंड फ्लाइट एक शारीरिक प्रतिक्रिया है जो किसी भी तरह के खतरे को महसूस होने पर अपने आप से शुरू हो जाती है। आप विजुलाइज कीजिए कि आप हजारों साल पहले जंगल में, और आपके सामने अचानक एक शेर आ जाता है। उस पल आपका शरीर तुरंत एक सुपर हीरो मोड में चला जाएगा, क्योंकि आपको जान बचाना आपकी प्रायोरिटी है। आप कैसे बचाएंगे, आपका थिंकिंग पावर बढ़ जाएगा। ये फाइट और फ्लाइट है। अब जब ऐसी स्थिति आती है, शेर सामने आ गया, तो उस पल शरीर में होता क्या है? हमारी जो एक्टिविटी, हमारी प्रतिक्रियाएं, रिफ्लेक्शन हमारा एक्टिवेट हो जाता है। नर्वस सिस्टम, हमारा एड्रिनल ग्लैंड्स जो एक्टिवेट हो जाती है। एड्रेनाइल और कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन रिलीज करने का सिग्नल देते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों हार्मोन नेगेटिविटी का है कि कुछ गलत होने वाला है। एड्रेनाइल और कार्टिसोल। और जबकि हम पॉजिटिविटी की ओर जाएंगे, सेरोटोनिन हो गया, डोपामिन हो गया, ये हमारे पॉजिटिविटी के हार्मोन्स हैं। डोपामिन हमारी खुशियों का। हम में से बहुत सारे लोग हो सकता है कि सप्ताह से हंसे ही नहीं होंगे, मुस्कुराए ही नहीं होंगे। तो वो हम कॉर्टिसोल को तो रिलीज कर रहे हैं जो बीमार हमको पैदा कर रही है, जो एड्रेनाइल को रिलीज कर रहे हैं। और हमारी इमोशन के लिए हम सेरोटोनिन जो हमारा हार्मोन है उसको रिलीज करते हैं। ये दोनों रिलीज करना हमने कम कर दिया है। हमने रिलीज करना चालू कर दिया है एड्रेनाइल और कार्टिसोल। हम आगे चलते हैं। हमारे ये नर्वस सिस्टम को एक सिग्नल भेजता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। एड्रेनल ग्लैंड हार्मोन रिलीज करती है क्योंकि नेगेटिविटी आ गई वहां पर। कार्टिसोल जो हमारा टेंशन को मैनेज करता है, तो वो बहुत ज्यादा अपने आप को रिलीज करता है कार्टिसोल हार्मोन। और एड्रेनाइल आपको एनर्जी ज्यादा दे देता है, तो शरीर की एनर्जी घिस जाती है। जो एनर्जी हमारे बाकी ऑर्गन को चाहिए वो पूरे आपके माइंड की ओर चली जाती है। बाकी ऑर्गन उस पर नहीं काम करते हैं। जब आपका हार्ट बहुत तेजी से धड़कता है, आपकी मसल ज्यादा ब्लड और ऑक्सीजन पहुंचती है, जिससे कि आप तेजी से भाग सकें या लड़ सकें। जब सांसें तेज होती हैं, शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है, जिससे आप ज्यादा अलर्ट हो जाते हैं। इसमें होता क्या है कि आपकी पाचन की क्रिया उस समय कमजोर हो जाती है। उस समय खाना पचाना जरूरी नहीं होता, इसलिए शरीर अपनी सारी एनर्जी जरूरी अंगों को दे देता है। और आपका दिमाग पर फोकस हो जाता है, आपका सारा ध्यान आपके उस खतरे पर होता है जो बाकी सब भूल जाते हैं। आंखों की पुतलियां बड़ी हो जाती, फैल जाती, आपके आसपास के माहौल को और साफ साफ जिससे आप देख सकें। लेकिन ये क्या करते हैं कि बाकी चीजों पर हमारा गलत प्रभाव पड़ती है। शेर तो एक हमारी बोलने की बात है, वो चिंता है शेर आपकी, ऐसा मान लीजिए। तो आप जब देखते हैं कि आपके बाकी ऑर्गन डिस्टर्ब होते हैं, यही हमारी बीमारी पैदा करती है। हम और आगे बढ़ेंगे इसमें भी। एक जरूरी ये बचाव तंत्र है। ये सिस्टम बहुत ही जरूरी कब है, जब हम तकलीफ में होते हैं, खतरा असली हो, कुछ समय के लिए हो, तो कोई दिक्कत नहीं, तब ये हार्मोन रिलीज करना अच्छा है। जब हमें खतरनाक सिचुएशन से बचने में मदद करना है, आप इस सुपर मोड को अपनी जिंदगी के किसी भी पल से आप जोड़िए, विजुलाइज करिए। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। आज की दुनिया देखिए कि जो सिग्नल जो है, आपकी एंजाइटी जब खत्म नहीं होती है, जब कार्टिसोल आपका लगातार और एड्रेनल लगातार आपके शरीर में रिलीज होते रहता है, तब क्या होता है? असली समस्या तब आती है जब अलार्म सिस्टम लगातार एक्टिव रहता है। हमारा दिमाग एक असली शेर और बॉस के गुस्से वाले ईमेल में फर्क नहीं कर पाता। उसके लिए ट्रैफिक जाम, बिल भरने की टेंशन, सोशल मीडिया किसी का कमेंट या काम का प्रेशर, यह सब एक शेर की तरह नजर आता है। हर जगह चिंता ही चिंता हो जाती है।
तब यह क्रोनिक स्ट्रेस को जन्म देता है। यह फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स बार बार और लंबे समय तक एक्टिव रहता है, तो यह क्रोनिक स्ट्रेस यानी लगातार बने रहने वाला तनाव में बदल जाता है। सोच कर देखिए, अगर एक कार का इंजन लगातार रेड लाइट पर चलता रहे तो क्या होगा? वह खराब हो जाएगा। ठीक यही हमारे शरीर और मन के साथ होता है। क्रोनिक स्ट्रेस का आपके शरीर पे बहुत सारा असर होता है। फिजिकल टॉल, जब आपका शरीर लगातार फाइट और फ्लाइट मोड में रहता है तो कई फिजिकल प्रॉब्लम्स को जन्म दे सकता है। कंटिन्यू यदि आपकी एंग्जाइटी शरीर में रहती है, चिंता आपके शरीर में रहती है, आपके अनावश्यक थॉट्स आपके शरीर में रहते हैं, तो आपको थकान और कमजोरी होती है। शरीर की एनर्जी लगातार इस्तेमाल होने से आप थका हुआ महसूस करते हैं। आपका पाचन संबंधी, पेट, कब्ज, दस्त जैसी दिक्कतें आम हो जाती हैं। आपको नींद कम होती है, आपको नींद की प्रॉब्लम होने लगती है। आप सोते हैं, नींद नहीं आती, दिमाग में लगातार अलर्ट होने से मुश्किल होता है, बहुत सारी चिंता होने से आप मुश्किल में होते हैं। आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता कमजोर हो जाती है, आप बीमार पड़ने जाते हैं। क्रोनिक स्ट्रेस आपके शरीर और मन पर असर डालता है। क्रोनिक स्ट्रेस लंबे समय तक रहने वाला तनाव आपके शरीर और मन पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। यह एक इमोशन नहीं है, एक रियलिटी है, आपके शरीर की प्रतिक्रिया है, जिससे गंभीर परिणाम हो सकते हैं। आइए समझते हैं कैसे आपको जीवन पे ये प्रभावित करता है। क्रोनिक स्ट्रेस का आपके मन पर असर होता है। शारीरिक थकान के साथ साथ क्रोनिक स्ट्रेस का मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ता है। लगातार तनाव में रहने से हमारा मन भी बहुत थकता है। कई तरह की मानसिक चुनौतियां पैदा होती हैं। हम चिंता और घबराहट आप हर समय महसूस करते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है। यह एक लगातार बेचैनी का भाव है जो आपके रोजमर्रा के जीवन को बाधित करता है। आपका चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी बातों पर भी आसानी से गुस्सा आना या खींच महसूस होना, आपकी सहन शक्ति कम हो जाती है, जिससे आप संबंधों में तनाव आ जाता है। उदासी, लगातार तनाव आने से आप दुखी और निराश महसूस करते हैं। यह भावना आगे चल के डिप्रेशन का रूप ले सकती है, जिससे जीवन में रुचि आपकी कम हो सकती है। आपके मानसिक लक्षण हो सकते हैं, आपके मतलब किसी क्लाइंट के ध्यान केंद्रित करने में मुश्किल, आप ध्यान नहीं केंद्रित कर पाते हैं, ब्रेन फॉग महसूस करते हैं, ब्रेन में कुछ भरा हुआ है, यानी कुछ भी साफ साफ सोच ना पाना, ध्यान ना लगा पाना, याददाश्त कमजोर होना, छोटी चीजों को भूलने लग जाना, मीटिंग से जरूरी कामों को याद रखने में दिक्कत, आपको अकेले लोनलीनेस, आपके अकेलेपन का महसूस करना, लोगों से दूर भागने का मन करता है, सामाजिक गतिविधियों से बचते हैं, आप लाइन से कार्यक्रम में जाने से बचते हैं। यह अलगाव तनाव को और बढ़ा सकती है। यह आपकी गलती नहीं है, यह समझना बहुत जरूरी है। यह महसूस करना जरूरी है कि आपकी गलती नहीं है, आपके शरीर की एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जो लंबे समय से चल रही है। आपका शरीर बस ओवर टाइम कर रहा है। ओवर टाइम तो किसी को पसंद नहीं है। आज की दुनिया के आम शेर जो आज के जमाने में, और शेर कौन जो आंतरिक अलार्म सिस्टम बजाते रहते हैं, अक्सर अदृश्य होते हैं, लेकिन उनका प्रभाव वास्तविक होता है। हमारा प्रेशर, हमारा वर्क प्रेशर, डेडलाइन, टारगेट, हमारे साथ में रहने वालों का टेंशन, सब प्रेशर बनाता है हम पे। हमारी आर्थिक चिंताएं भी हो सकती हैं, ईएमआई, बिल, बच्चों की फीस, फ्यूचर के लिए मैनेजमेंट, तो ये भी बड़ा कारण है हमारे टेंशन का। हमारे रिलेशनशिप में, हमारे परिवार, फैमिली में, हमारे फ्रेंड्स से, हमारे इवन हमारे पार्टनर से मतभेद हो जाती है। गलतफहमी या दूरी भी मानसिक बोझ बढ़ाती है। आधुनिक तनाव के और बहुत सारे कारण, सोशल मीडिया, आज हर व्यक्ति लगभग 2 घंटे 24 मिनट से लेकर 3 घंटे सोशल मीडिया पे उपयोग या बर्बाद कर रहा है। आई डोंट नो, ये आप अच्छे से जानेंगे। रील देखने में समय बर्बाद हो रहा है, यूट्यूब वीडियो देखने में समय बर्बाद हो रहा है। कि जिंदगी की तुलना दूसरों से करना, परफेक्ट दिखाने का दबाव भी तो आपको है। आप सोशल मीडिया देखते हैं, हाँ कितना अच्छा कोट पहना, मैं भी पहनूंगा या पहनूंगी, तो ये मेंटल टेंशन आप लेके चल रहे हैं। स्वास्थ्य की कमी, अपने किसी प्रेजेंट के स्वास्थ्य लेके कुछ डर बन जाता है। जब आप लगातार सोशल मीडिया पर रहते हैं, अरे वो बीमार पड़ गया, अरे वेंटिलेटर पे, अरे क्या होगा, वो आपके मन में थॉट्स चालू हो जाते हैं। आपको समय की कमी, हमेशा भाग दौड़ में रहना और खुद के लिए पर्याप्त समय ना निकाल पाना, जिससे थकान बढ़ जाती है। आपसे एक सवाल है, आपकी जिंदगी में इनमें से कौन सा तनाव आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? मन में विचार करिए। इसका मैनेजमेंट ही इसकी की है। स्ट्रेस महसूस करना सामान्य है, लेकिन लगातार स्ट्रेस अच्छा नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इस सिग्नल को समझें और अलार्म सिस्टम को कंट्रोल करना सीखें। तनाव को मैनेजमेंट करने के लिए हम डीप ब्रीथिंग है, हमारा मेडिटेशन है, एक्सरसाइज है, हंसना है, सबसे बड़ी चीज है हंसना है, बोलना है। आप दोस्तों से बात करिए ना, अच्छा लगेगा आपको। ऐसे तकनीक आप अपनाइए। नियमित अभ्यास से अपने शरीर और अपने शरीर के तनावों की प्रतिक्रिया को आप शांत रखते हैं।
किसी से भी आपको हेल्प मांगना दिया, बहुत स्ट्रेस में है, किसी से हेल्प मांगिए ना, कोई दिक्कत नहीं, आपके दोस्त से, फैमिली मेंबर से। और अगर लगता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, कंट्रोल नहीं कर पाए, तो मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट के पास जाइए। यही रास्ता दिखा सकता है और जरूरी सहायता प्रदान कर सकता है। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ सब है। अब आज का कंक्लूजन पे आते हैं। फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया हमारे सर्वाइवल के लिए एक जरूरी हथियार है, लेकिन आधुनिक जीवन में यह अवसर हमारे खिलाफ काम करने लगता है। इसके संकेतों को पहचान कर सही मैनेजमेंट तकनीकों को अपनाकर हम अपनी शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं, ताकि ये अलार्म सिस्टम हमारे लिए काम करे, हमारे खिलाफ नहीं। ये हमारा पहला सेशन हम समाप्त करते हैं, और आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, कि मन में परिवर्तन और आपको रीजन पता लग गया होगा कि बहुत सारी बीमारियों का कारण है। आप में से कुछ लोगों को यदि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो कृपया आप आई आई टाइप कर दीजिए कि कोलेस्ट्रॉल आपका जो बढ़ा है, तो हाँ, कुछ लोगों को आई बढ़ा है। आ, अब आप नहीं बताएंगे तो मैं आपसे बात करता हूँ कि क्या होता है। उसका बहुत बड़ा कारण है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का। मैं इमोशनल रीजन बता रहा हूँ। आपको बचपन से बहुत खुशियां जीवन में नहीं मिली। जब जीवन में खुशियां नहीं मिलती हैं, तो ये कोलेस्ट्रॉल केवल हमारी फूड हैबिट या ऑयली फूड खाने से होता है, ऐसी बात सच नहीं है। हम मेडिसिन भी लेते हैं तब भी कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल नहीं होता, हमेशा अबाउट 200 रहता है। उसका रीज़न है कि हमें खुशियां नहीं मिली हैं। और जब खुशियां आती हैं, हम सोचते हैं खुशियां हमको मिलेंगी नहीं मिलेंगी, खुशियां हम पाएंगे नहीं पाएंगे, खुशियां कैसी होंगी। तो इन खुशियों को हम डर लगता है हमको कि जब खुशी आने वाली है, तो निश्चित तौर पे इस डर से हमको बचना है, और खुशियों को हमको, चाबी को हमको पाना है। और आईने के सामने मैं रोज खिलखिला के हंसता हूँ, तो लगता है कि मुझे मन कितना शांत रहता है। उसको हमको करना पड़ेगा। हम हम्म, अगले सेशन के लिए हमारा सब कॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, मैं निवेदन कर रहा हूँ। हमारे बीच में मुंबई से उपस्थित हैं सोनल रवि मुदलियार जी, जो कि हिप्नोहिल और पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट है, और भी बहुत सारी विधाओं की ज्ञाता है। ऐसी सोनल रवि जी को मैं आग्रह कर रहा हूँ। आप रैकी की हीलर भी हैं, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन कोच है और सर्टिफाइड हीलिंग एक्सपर्ट है। तो कृपया आए और अपना सेशन। सोनल जी, जी सर, जी सर। या प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू सर, हाँ, थैंक यू यू सर। कैन शेयर योर प्रेजेंटेशन। ये नो प्रॉब्लम, नो नीड सर। थैंक यू सर, थैंक यू आप सर। चाहे तो सोनल जी के लिए वेलकम लिख सकते हैं, जिससे उनकी एनर्जी मिल जाए। और जो लोग थैंक यू, वीडियो थैंक बंद यू। करके बैठे हैं, मैं उनसे करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि वीडियो आप ओपन कर यस लीजिए। प्लीज। यस, वीडियो ऑन कीजिए। हेलो आपके वीडियो एवरीवन, हमें नमस्ते सबको एनर्जी मेरा। देते हैं। वेलकम। सोनल जी, प्लीज शेयर कीजिए, टेक योर टाइम। यस सर। यस। और आज जो जुड़े जितने लोग हैं, वो लायनवाद की हस्तियां हैं, जो भारत में अपना एक विशिष्ट स्थान रखती हैं। एच एन सिंह सर हैं, हमारे मल्टीपल काउंसिल चेयरपर्सन है, पीडीजी सर है, और मेहता सर हैं। ऐसे बहुत सारी हस्ती, आबिद सर हैं, बहुत सारी हस्तियां आज जुड़ी हुई हैं। और वो चूंकि लायंस इंटरनेशनल पूरे वर्ल्ड में इस पे 4 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक एक पूरा कार्यक्रम करने जा रहा है। हम जब इसके अगले सोपान पे चलेंगे, तो हम जानेंगे कि हम 12 दिन में क्या क्या काम कर सकते हैं। जैसे हम 3 डेज के बूट कैंप पे जाएंगे, तो वहाँ इस पर हम चर्चा करेंगे। और एक 30 पेज के आसपास का हमने उस पर एक प्रोग्राम अलग बनाया हुआ है। तो हम कैसे उस पर काम करेंगे, अवेयरनेस कैसे लाएंगे लोगों को। हम चूंकि ये सेशन इसलिए कर रहे हैं कि आप लोग भी इस पे काम करके, गांधी सर भी जुड़े हुए हैं, तो हम आप लोग सीख के कैसे हम दूसरों पे करें। ये हम आप पे सेशन का मतलब है आप दूसरों पे सेशन ले सकें। आप चाहेंगे तो हम आपको हर चीज़, जैसे जो मैंने बोला उसकी पूरी स्क्रिप्ट आपको हम देंगे। हम हर चीज़ आपको देंगे, जैसे कि आप मास्टर बन के आगे करेंगे। अलायन प्रदीप रावल जी, जो कि नागदा से जुड़े हुए हैं, नागदा एक अच्छी संस्कारधानी है। नंद कुमार जी भी जुड़े हुए हैं, कंसल साहब। झुंझुनू से पास गवर्नर लायन श्रवण केजरीवाल जी, झुंझुनू राजस्थान से जुड़े जी सर, हुए हैं। श्रवण सर का बहुत बहुत स्वागत है, झुंझुनू राजस्थान से आप जुड़े हुए हैं। झुंझुनू। हाँ, सोनल जी, जी सर, जी सर। यू आर रेडी? नंद यस सर, कुमार यस सर। कंसल जी। थैंक यू फॉर अपॉर्चुनिटी सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू शर्मा सर।
जी। कि मुझे सर ने बताया लायंस क्लब के मेंबर्स आने वाले हैं, तो मुझे बहुत एंजाइटी फील हो रही थी। लेकिन शर्मा सर ने इतना माहौल इजी कर दिया, तो मुझे भी बहुत कंफर्टेबल लग रहा है। थैंक यू सो मच सर। यस प्लीज। यस सर। आप में से कई लोग सोचते होंगे कि आजकल ये कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड क्या चल रहा है। हमारे जमाने में तो एक ही माइंड हुआ करता था, ये अभी दो दो माइंड के यहाँ से आए, कैसे आए? अभी इसके बारे में ज्यादा बातचीत हो रही है। तो ऐसा है ना, ये हमारे जमाने भी हुआ करता था। माइंड तो एक ही है, लेकिन माइंड के दो पार्ट्स है। जो अपना कॉन्शियस माइंड है वो 10% वर्कआउट करता है, और जो सबकॉन्शियस माइंड है वो 90% वर्कआउट करता है। ये पहले जमाने से है, लेकिन जो हायर लेवल पे तभी से काम करते थे, जो योगी योगा से रिलेटेड थे या फिर आध्यात्मिक लेवल पे थे, उनको ये पहले से पता है कि हमारे माइंड में दो पार्ट होते हैं। लेकिन जब भी अवेयरनेस नहीं था, तभी इसके लिए लोग इतना लाइटली लिया करते थे कि नहीं ऐसे कुछ नहीं होता है। अगर किसी ने सुन भी लिया गलती से, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, अपना एक ही माइंड होता है। तो सही बात है, अपना एक ही माइंड होता है, लेकिन उसके ये दो मेन पार्ट्स है, इंपॉर्टेंट हिस्से हैं जो दो है, कि एक कॉन्शियस माइंड है और सबकॉन्शियस माइंड है। तो जो कॉन्शियस माइंड है, जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं, हम लोग किसी बात पे डिस्कशन करेंगे, किसी बात की डिसीजन लेंगे, ये जो हमारे जो लॉजिक वाला माइंड रहता है, वो जो होता है वो कॉन्शियस माइंड होता है। जो इजीली कुछ भी एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं होता है। हर चीज में हम लोग कुछ ना कुछ ढूंढेंगे कि अब इसमें कुछ ये तो गलत नहीं है, या फिर टांग अड़ाने का काम जो बोलते हैं, वो कॉन्शियस माइंड का होता है। हम जो किताबें पढ़ते हैं, मतलब हम लोग जब जब तक सुबह उठने के बाद जो जाग रहे हैं हम लोग, तो हम लोग का कॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। तो जो भी हम लोग रीजनिंग है या फिर जो भी एक्सपीरियंसेस है, वो जो मेन काम करता है, इसका काम है इंफॉर्मेशन को फिल्टर करना, और ये तय करना कि ये कौन सा डेटा अंदर जाएगा और कौन सा रिजेक्ट होगा। लेकिन इसकी कैपेसिटी जो होती है, जैसे मैंने कहा, 10% होती है। लिमिट, इसका लिमिटेशन होता है, इसका लिमिटेड एक समय में लिमिटेड चीजों पर ही ध्यान जाता है इसका। जैसे हम मोबाइल पर एक बार में एक ही ऐप यूज कर सकते हैं, वैसे ही जब भी हमारा कॉन्शियस माइंड होता है वो मल्टीटास्किंग नहीं होता है, उसको लिमिटेशंस होते हैं। वेयर एज जो अपना सबकॉन्शियस माइंड है, जो 90% मैंने कहा, जो 90% इन्फ्लुएंस करता है हमें, उसका जो है वो हमेशा एक्टिव रहता है, 24/7 ये काम करता है। इसको ये बिल्कुल मतलब हम लोग सोने के बाद भी ये फंक्शन करता रहता है। जैसे हम लोग के लॉन्ग टर्म मेमोरीज है, हैबिट्स है, बिलीफ्स है, इमोशंस है, जो ऑटोमेटिक बॉडी के फंक्शंस है, वो सब सबकॉन्शियस माइंड हैंडल करता है। ये लॉजिक से ज्यादा फीलिंग और इमेजिनेशन के लैंग्वेज से काम करता है। एक बार कोई हैबिट या बिलीफ इसमें स्टोर हो गई, तो ये उससे ऑटोमेटिक तरीके से रिपीट करता रहता है, भले ही हमारे लिए सही हो या गलत हो। अगर कोई हैबिट हमें लग गई, तो वो सबकॉन्शियसली चालू रहती है। जैसे हम लोग टाइपिंग करेंगे, टाइपिंग जब भी हम लोग सीखते हैं, कॉन्शियसली सीखते हैं, तो हम लोग जब भी सीखेंगे तो ASD ऐसे एक एक उंगली से हम लोग अल्फाबेट ऑपरेट करते हैं। बट हम लोग सीखने के बाद, प्रैक्टिस होने के बाद जब परफेक्ट हो जाते हैं, तो हम लोग बातें करते करते हुए हम लोग का कीबोर्ड जो है हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं। तो सबकॉन्शियसली होता रहता है। जैसे हम लोग नए नए गाड़ी कार चलाना सीखेंगे, तो हम लोग के पहले देखना पड़ता है, क्लच है, ब्रेक है, एक्सीलेटर है, हम लोग को कॉन्शियसली देखना पड़ता है। लेकिन अगर आप एक बार सीख गए, एक्सपर्ट हो गए, तो आप मतलब फोन पे बात करते करते या कुछ सोचते सोचते भी आप सबकॉन्शियसली आप कार चला सकते हो। तो सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो कॉन्शियस माइंड से 90% ज्यादा पावरफुल होता है। इसके मेमोरी स्टोर करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। ये जो है वो आपके बचपन की मेमोरी, पूरी लाइफ की, इसी लाइफ की मेमोरीज नहीं, तो आपके पास्ट लाइफ जितने भी है उनके सबकी मेमोरी स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है। तो जैसे माइंड, कॉन्शियस माइंड की कैपेसिटी कंपेरेटिवली सबकॉन्शियस माइंड कम होती है। और पर क्या होता है, कॉन्शियस माइंड जो होता है वो टीचर होता है, और सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो ओबीडियंट स्टूडेंट होता है। भले ही सबकॉन्शियस माइंड की कैपेसिटी जो है वो ज्यादा है, लेकिन वो ऑपरेट होता है कॉन्शियस माइंड से ही। अगर हमें कोई आदत चेंज करनी है, हैबिट चेंज करनी है, तो हमारे कॉन्शियस माइंड को पहले हम लोग को समझाना पड़ता है, जो हम लोग के सबकॉन्शियस माइंड को कमांड करके प्रिपेयर करता है कि अभी ये हैबिट चेंज करो। भले ही कोई बुरी आदत हो हमें, तो हमें पहले कॉन्शियस माइंड को समझाना पड़ता है कि वो सबकॉन्शियस माइंड को समझा, फिर वो समझाता है, और वो हम लोग के आदत बदलने में हमें हेल्प करता है। अब अगर मैं कहूंगी मैंने नीला हाथी देखा था, तो आपका कॉन्शियस माइंड क्या बोलेगा?
क्या पागल है, इन्होंने नीला हाथी कहाँ से देखा? अभी तक तो ग्रे हाथी देखा था, काला हाथी सुना था, सफेद हाथी सुना था, ये नीला हाथी। तो ये आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो काम करेगा। लेकिन अगर हम लोग का सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है तो चला लगेगा चलो, हाँ चलो काला हाथी नीला हाथी देखा, ठीक है, आज कुछ नया सुनेंगे, कुछ स्टोरी होगी, कुछ ऐसा कुछ हम लोग सोच के उसको यूज करेंगे, कुछ एंजॉय करेंगे। तो जैसे हम लोग ने बचपन में बहुत सी कहानियां सुनी थी चींटी और हाथी की, कि चींटी पेड़ के पीछे छुप जाती है और उसका फ्रेंड आता है बंदर, उसको बोलता है क्या कर रही है पेड़ के पीछे छुप के? तो वो बोलता है मैं ना हाथी का वेट कर रही हूँ, वह वो आएगा ना तो मैं पैर डाल के बीच में उसको गिराऊंगी। तो जब भी हम लोग छोटे थे हम लोग ये जोक पे हंसते थे, क्योंकि तभी हमारा इतना कॉन्शियस माइंड, हम लोग लॉजिक नहीं लगाते थे। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम लोग का कॉन्शियस माइंड जो लॉजिक लगाना चालू करता है। जो जोक पे हम लोग बचपन में हंसा करते थे, चींटी और हाथी के जोक पे, लेकिन हम लोग को आज हम लोग लॉजिकल होने की वजह से हम लोग वो जोक एंजॉय नहीं कर रहे हैं। हम लोग का लॉजिक बीच में आ रहा है, अरे कितना पीजे है यार, क्या फालतू जोक मारा है, कोई ऐसा होता है क्या, हाथी को कैसे गिराएगी? लेकिन ये तो हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग बचपन में इसी जोक पे इतने हम लोग ने स्कूल में चींटी और हाथी के जोक सुने रहेंगे हम लोग के फ्रेंड से, या हमने सुनाए रहेंगे और एंजॉय भी किए रहेंगे। तो कॉन्शियस माइंड जो है सोचने वाला बॉस है, इन शॉर्ट। वो सोचता है, बहुत सोचता है वो। और सबकॉन्शियस माइंड जो है बिना सवाल किए काम करने वाला एम्प्लॉय है। तो जो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का रिलेशन है वो बॉस और एम्प्लॉय का है। अगर बॉस बार बार सही इंस्ट्रक्शन देगा तो एम्प्लॉय सही काम करेगा, अगर गलत इंस्ट्रक्शन देगा तो एम्प्लॉय गलत काम ही करेगा, बिना किसी सवाल किए, बिना किसी लॉजिक के। बुद्धा जी के, गौतम बुद्धा जी का एक कोट था, मैं सुनाना चाहूंगी। रिप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड, ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, व्हाट यू थिंक यू बिकम। अगर आप अपना सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम करने के लिए तैयार हैं तो आप अपनी पूरी जिंदगी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड की ताकत है। सबकॉन्शियस माइंड आपका इतना ताकत रखता है कि आपकी पूरी लाइफ ये ट्रांसफॉर्म कर सकता है। आई होप आपको अभी सबकॉन्शियस माइंड के बारे में और माइंड कॉन्शियस माइंड के बारे में जानकारी मिल चुकी होगी। बहुत सारे जो मेरे फ्रेंड्स हैं यहाँ पे कल जुड़े हुए हैं, उनको काफी हद तक किसी किसी को पता होगा, किसी किसी को आज ही पता चला रहेगा कि एक सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड ऐसे भी कोई फ्रेजेस है जो हमारी लाइफ को रूल कर रहे हैं। ओवर टू पिंकेश सर, थैंक यू सर। थैंक यू सोनल जी, आपने बहुत शानदार तरीके से एग्जाम्पल देके ये बताया कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। और आप देखते हैं कि जब हम छोटे बच्चे होते हैं हमें बार बार याद दिलाया जाता है कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसलिए कि उसको सबकॉन्शियस माइंड चाहता है कि आप रिपीटेशन करिए, बार बार कहिए, तो वो उसको याद रखेगा। तो ये बहुत जरूरी है। सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जो सोनल जी ने बताई, हम दिन भर जो काम करते हैं वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, लेकिन जब हम रात को सोते हैं तो सोने के बाद वो, यस यस सोनल जी, प्लीज प्लीज कंटिन्यू। तो हम जब अ, दिन भर काम करते हैं वो कॉन्शियस माइंड होता है, रात को सोते हैं या हम ध्यान में होते हैं तो वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है और ट्रांसफर कर देता है। अच्छा, कुछ लोगों ने ध्यान दिया होगा, जो लोग आज दिन में गाड़ी चला के कहीं गए होंगे, कितनी कारें आपने देखी होंगी, आपको किसी को याद नहीं है। यदि किसी कार का एक्सीडेंट हो जाए तो आपको याद रहेगा वो कार कौन सी थी। तो ऐसा ही मेमोरी स्टोर होती है, जो कोई घटना होती है वो स्टोर हो जाती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, कोई पॉजिटिव हो या नेगेटिव घटना हो तो वो स्टोर होती है। अच्छा, आप लोग को में से ऐसा कोई व्यक्ति, आप सबसे आग्रह है कि अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपके सेशन बिना वीडियो ऑन किए बहुत मुश्किल होंगे। तो आशा करता हूँ कि आपके वीडियो आप सब ऑन कर ले में। आपके वीडियो ऑन रहेंगे तो आपके मुस्कुराते चेहरे हमको नजर आने वाले हैं यहाँ से। अ, हमारी आज की एक विशिष्ट ट्रेनर, रिसर्च स्कॉलर ऋचा वर्मा जी, जो कि लखनऊ से हैं, जुड़ चुकी हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड पे हम करने वाले एक टेक्निक, आप में से कितने लोग हैं, 1 मिनट के लिए आंखें बंद करिए
और फिर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जवाब दीजिएगा। सभी लोगों से आग्रह है कि अपनी अपनी आंखें बंद कर लीजिए, और जिनको अपने वीडियो ऑन करने में सुविधा हो तो वो वीडियो ऑन कर सकते हैं। आप लोग दिमाग में विचार कीजिए, एक गहरी लंबी सांस लीजिए और धीरे से छोड़ दीजिए। एक और गहरी लंबी सांस लीजिए और धीरे से छोड़ दीजिए। अब आप एक विजुलाइज कीजिए कि आपको काली बिल्ली को नहीं देखना है। काली बिल्ली को नहीं देखना है। आपको काले हाथी को चलते हुए नहीं देखना है। अब आप बताइए, अब अपनी आंखें खोल लीजिए। मैं आपको देख पा रहा हूं, हाथ उठा के आप बताइए कितने लोगों ने काली बिल्ली को नहीं देखा है। हाथ उठा के बताइए कितने लोगों ने काली बिल्ली को नहीं देखा है। एक, दो, तीन, चार लोगों ने नहीं देखा है। आज पांच लोगों ने। अब कितने लोगों ने काली बिल्ली को देखा है, कृपया हाथ ऊंचा कर दीजिए। आप लोगों ने, जितने लोगों ने काली बिल्ली देखा, हाथ ऊपर ही रखिए। आप जिन्होंने काली बिल्ली को देखी है, मुझे आप बताइए कि बचपन में पहली बार साइकिल आपने कब चलाया। उसको विचार कीजिए, तो सोचिए कि पहली बार आपने साइकिल कब चलाया है। 4 साल की उम्र में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। तो हमारे नंद कुमार जी कंसल साहब जुड़े हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि अ, 4 साल से। नंद कुमार कंसल साहब, आप अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते हैं। जिनकी बैंडविड्थ कम है वो कृपया अपना वीडियो ऑफ रखें, क्योंकि नहीं तो आपको कुछ भी सुनाई भी नहीं देगा। तो कंसल साहब, आप अनम्यूट हो गए। आप बताइए कि आपको कौन सी ऐसी सब्जी है जो बिल्कुल नापसंद है। कंसल साहब। लौकी। ओहो, ये तो शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। कल सुबह आप खाना चाहते हैं क्या? बिल्कुल। अच्छा, कौन सी सब्जी आपको बहुत पसंद है? आलू टमाटर भी। आलू टमाटर की। तो सर, आप बताएं, यदि मैं आपके माइंडसेट को चेंज कर दूं अभी, और कल सुबह आप लौकी की सब्जी खा के मुझे आप व्हाट्सएप करें, मैसेज करेंगे क्या? और आपकी बिल्कुल। धर्म पत्नी जी का नंबर मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, कि मुझे बताना पड़ेगा कि कल लौकी की सब्जी बनाना है। लौकी हमारे शरीर ठीक। के लिए फायदेमंद है, क्योंकि हमको वो अल्कलाइन बनाती है, तो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आप थोड़ा सा सीधा बैठ जाइए, स्ट्रेट बैठ जाइए। वेरी गुड। कंसल साहब, आप कहाँ से हैं? शामली, यूपी। ये शामली, यूपी से हैं। वेरी गुड। तो सर, आप पे हम आपका माइंडसेट, जो सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है वो बताने के लिए चेंज करने वाले हैं, और बाकी जो लोग हैं उनको भी करने वाले हैं, क्योंकि सर हमारे लिए वॉलंटियर हैं। और आप लोग, आपका जो माइंडसेट चेंज होगा, जो सब्जी आपको ना पसंद है और जो पसंद है, दोनों का विचार कर लीजिए आप। और आपको मैं आंखें बंद कराने वाला हूँ। तो आपको आंखें बंद करनी है इस टेक्निक के लिए। आपकी जो सब्जी है आज जो नापसंद थी, कल खाने वाले हैं आप। आई गारंटी यू। ठीक है? तो सर, आप सभी लोग अपनी अपनी आंखें बंद कर लीजिए। सभी लोगों से आग्रह है, अपनी अपनी आंखें बंद कर लीजिए। एक गहरी लंबी सांस लीजिए और धीरे से छोड़ दीजिए। एक और गहरी लंबी सांस लीजिए और धीरे से छोड़ दीजिए। और 3 बार आपको गहरी लंबी सांस लेना है और धीरे से छोड़ना है। आपको आपका जो माइंड है उसको 4 भागों में अभिव्यक्त करना है, बांटना है। आपका राइट हैंड है, जैसे आप कोई, अब आपकी इमेज को देखेंगे जब मैं आपको बोलूंगा, तो अगर राइट हैंड में आपको ऊपर दिख रही है तो राइट हैंड, एक बार आंखें खोल लीजिए आप। सब लोग आंखें खोल लीजिए। आपको राइट हैंड में यदि आपको ऊपर दिख रही है तो राइट हैंड ऐसा करेंगे, और नीचे दिख रही है तो ऐसा करेंगे, नीचे करके। लेफ्ट हैंड में ऊपर कोई इमेज दिखे तो ऊपर, और नीचे होगी तो नीचे। सभी लोग राइट हैंड में कोई इमेज देखेगी तो ऊपर, राइट हैंड में नीचे देखेगी तो नीचे, लेफ्ट हैंड में ऊपर देखेगी तो ऊपर, और नीचे देखेगी तो ऐसा नीचे हाथ करना है, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन केवल आपका हाथ ही बताएगा। तो सभी लोगों के वीडियो में देख सकता हूँ। तो सभी लोगों से आग्रह है कि इस बहुत शानदार से सेशन में, कल से आपकी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए अच्छी अच्छी सब्जियां आप खाने वाले हैं। तो सर, हम शुरू करते हैं। एक बार सबसे आग्रह है कि अपनी अपनी आंखें आप बंद कर लीजिए। एक गहरी लंबी सांस लीजिए
और धीरे से छोड़ दीजिए। एक और गहरी लंबी सांस लीजिए और धीरे से छोड़ दीजिए। आपको 4 बार और गहरी लंबी सांस लेना है और छोड़ देना है। और सभी लोगों को वो सब्जी को अपने आंखों के सामने लाना है जो आपको बहुत पसंद, बहुत अच्छी लगती है। लाइए और आप महसूस कीजिए उस सब्जी को सामने देखते आपके मुंह में पानी आ गया है। जिनके मुंह में पानी आ गया सहला के बता दीजिए हाँ पानी आ गया था। ये सब्जी जो आपको पसंद है वो आपको, आप जैसे उसकी पिक्चर आप सामने देख रहे हैं तो आपको मुंह में पानी आ रहा है। हाँ, कितनी प्यारी सब्जी, मटर टमाटर की। हाँ, क्या सब्जी, जो सब्जी पसंद है उसको देखिए आप उस सब्जी को, जो कि कटोरी है बाउल में रखी हुई है वो सब्जी। कितनी प्यारी सब्जी। खूबसूरत, कितना चमकीला कलर है उसका, क्या खूबसूरत दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि उठा के अभी खा जाऊं। तो वो सब्जी को आप अपनी और आंखों के पास लाइए। आपको इमेजिन करना है वो सब्जी आपकी, वो इमेज सब्जी की आपको आंखों के पास आती जा रही है, और पास और पास और पास और पास आती जा रही है। बहुत बढ़िया। वो सब्जी आपकी आंखों के पास आती जा रही है, बहुत चमकीली है, बहुत ब्राइट कलर की दिखाई दे रही है। और जितनी आंखों के पास आती जा रही है उसकी सुगंध भी आपको आ रही है। ऐसा लग रहा है उसका वीडियो के रूप में आपको दिख रही है। आप बताएंगे कि सब्जी आपको दिमाग के किस हिस्से में दिख रही है, राइट के ऊपर नीचे, लेफ्ट के ऊपर नीचे। आप बताएंगे ये सब्जी कहाँ दिखाई दे रही है। वेरी गुड, राइट में आपको ऊपर साइड दिखाई दे रही है क्योंकि बहुत पसंद है आप। बहुत बढ़िया। और अब आप इस सब्जी को अपनी आंखों के सामने लगातार देखते रहिए। और इस सब्जी की जो इमेज है, कितनी खूबसूरत इमेज है। अब जहां भी जाते हैं सब्जी आपकी पहली प्रायोरिटी होती है। उस सब्जी को आंख के और करीब लाइए और उसकी पिक्चर को वहां पर फ्रीज कर दीजिए, फ्रेम कर दीजिए। हमने एक उसकी फ्रेमिंग कर दी, सब्जी अब हमारी स्टॉप हो गई। अब आप उस सब्जी को देखिए जो सब्जी आपकी नापसंद है। आपको तो लौकी नापसंद है, कितनी अच्छी। अब आप देखिए उसकी इमेज को, लौकी की इमेज कहाँ दिखाई दे रही है आपको, आपके माइंड में कहाँ दिखाई दे रही है। राइट के ऊपर नीचे, नीचे साइड में दिखाई दे रही है। बहुत बढ़िया। उसकी इमेज आपको बहुत धुंधली दिखाई दे रही होगी ना। उसकी इमेज आपको धुंधली दिखाई दे रही होगी क्योंकि आपको पसंद नहीं है। उसको अपनी आंखों के करीब लाइए, और करीब 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 और करीब। आंखों के पास लाइए, लाइए लाइए लाइए। अब उसको आप बोल्ड कर दीजिए और चमकीला कर दीजिए, और चमकीला कर दीजिए, और चमकीला कर दीजिए। देखिए वो सब्जी और अच्छी दिख रही है, और अच्छी दिख रही है, और अच्छी दिख रही है। बिल्कुल वो कटोरी में रखी हुई सब्जी बहुत अच्छी दिख रही है, बहुत अच्छी दिख रही है। आंखों के पास लाइए, और लाइए और लाइए। बहुत बढ़िया। और इसको, इस सब्जी की कटोरी को वहां पर पेस्ट कर दीजिए जो पसंद की सब्जी जहां रखी हुई है। उसको, इसको कॉपी करिए, उठा के वहां रख दीजिए और उसको आंखों के सामने रखिए। देखिए अब आपको इस सब्जी के लिए मन में, आपको मुंह में पानी आ रहा होगा। इस लौकी की सब्जी के लिए आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। इस पानी को महसूस कीजिए। और सब्जी बहुत अच्छी है, बहुत फायदेमंद है। और अब इस सब्जी को ध्यान रखिएगा और कल आपसे हम बात करेंगे। सभी से आग्रह है कि वे अपनी अपनी आंखें मुस्कुराते मुस्कुराते खोल लीजिए। नंद कुमार जी, क्या महसूस कर रहे हैं? लौकी बहुत खाने का बढ़िया। कल मन करेगा क्या? वेरी नाइस। कल कल मन खाएंगे। करेगा? कल बिल्कुल सब बिल्कुल लोग, सर। बिल्कुल सर, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो कल ये सिर्फ बताने का उद्देश्य था कि हमारा सब कॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। हमने केवल पॉजिटिव अफर्मेशन आपको दिए है। उस पॉजिटिव अफर्मेशन ने, और देखिए इतना सारा चेंजेस कर दिया। आपका माइंड मिनटों में चेंज कर दिया। अब आपकी जो भी, आपकी क्लाइंट की, हम जिन पे काम करने वाले हैं उनकी हेल्थ हम कैसे कर सकते हैं। गांधी सर का मैसेज, आई डिड नॉट सी एनीथिंग, यस। इसका रीजन है कि हम में से सब लोग, जैसे 4-5 लोगों ने हाथ उठाए थे, वो कुछ नहीं देख पाए। उसका बहुत बड़ा कारण है, हम जो आदमी, हम 3 तरह के हम होते हैं। एक विजुअल होते हैं जो हर चीज को विजुलाइज कर सकते हैं। कुछ लोग ऑडिटरी होते हैं जो बहुत अच्छा सुन पाते हैं, आप मेरी आवाज बहुत अच्छी सुन रहे होंगे। कुछ लोग किनेस्थेटिक होते हैं जो टच, टेस्ट और फील बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो जो लोग विजुअल नहीं है, ऐसे 30% लोग इसको महसूस नहीं कर पाएंगे इस सेशन को। आई एग्री विथ यू, लेकिन आप फील कर पाएंगे। तो आपके लिए हम विशेष सेशन रखेंगे कि आप कैसे इसको फील करके, आप, आपकी ये फूड हैबिट्स है,
आपको जो फूड नापसंद का है उसको हम चेंज करें, इस पे हम करेंगे। यस, यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट सर। यू ऑल्सो नॉट सी द कार, because of you are not a visual person, but you are auditory or kinesthetic person. They are the best trainer. जो किनेस्थेटिक होते हैं वो वर्ल्ड के बेस्ट ट्रेनर होते हैं। उनको बहुत एक कला होती है। आप देखिए गांधी साहब बहुत अच्छे स्पीकर भी होंगे। यस, वेरी गुड। मेरी वॉइस आपको दूसरों की तुलना में ज्यादा अच्छे से सुनाई दी होगी, क्योंकि यू आर ए ऑडिटरी, यू आर ए किनेस्थेटिक। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम कैसे काम करते हैं। हम इन चीजों को हमारे 3 दिन के सेशन में जरूर समझेंगे कि हम कैसे, ये VAK कहते हैं हम, विजुअल, ऑडिटरी और किनेस्थेटिक, ये कैसे काम करते हैं लाइफ में, और हम कितना अच्छा होते हैं। और सर निश्चित तौर पे गांधी सर आप बहुत अच्छे स्पीकर हैं, इस बात को आप मान लीजिए। और बहुत अच्छा आप, सर एम आई ट्रू, आप चैट पे बताइए सर, एम आई ट्रू गांधी सर? हाँ बिल्कुल, वो बहुत अच्छा बोलते हैं। हाँ, क्योंकि ये जो किनेस्थेटिक होते हैं बहुत अच्छे स्पीकर होते हैं। यस सर। तो आप में जो क्वालिटी है जबरदस्त है सर। मैं अपनी मेडिसिन ले लूं। अब हम समय को जाया ना करते हुए उस विशेष सेशन के लिए मैं आग्रह कर रहा हूं, हमारे बीच में लखनऊ से पधारी हुई रिसर्च स्कॉलर, वेरी टैलेंटेड और बहुत अच्छी हमारी ट्रेनर हैं, ऋचा वर्मा जी। वेलकम ऋचा वर्मा जी। जो कि उनके बारे में बताने लग जाऊं कि क्या क्या उनका एजुकेशन है तो कुछ बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फिर भी मैं एक शॉर्टकट में बताता हूं कि वो ऋचा जी क्या क्या हैं, ऋचा जी ने क्या क्या कोर्सेज किए हैं। रिसर्च इनकी डॉक्टरेट कंटिन्यू है, ऋचा जी उस पर काम कर ही रही हैं। इसके बाद आप एक ट्रांसफॉर्मेशन मेंटर हैं। आप हिप्नो हील, PLR, BLR, कार्मिक हीलिंग पे भी काम करती हैं और आकाशिक हीलिंग की ट्रेनर भी हैं। तो ये बहुत सारा काम आप कर रही हैं, और मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूँ उस सेशन के लिए जहाँ आपके मन में जो स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, आज हम उसको रिलीज करने वाले हैं। मैं विनम्र आग्रह करूंगा, ऋचा जी मैं आपको 1 मिनट के लिए रोक रहा हूँ। जो लोग ईयरफोन नहीं है, वाटर बॉटल नहीं है, नेचर कॉल के लिए जाना चाहते हैं, हम 1 1.5 मिनट आपको हम दे रहे हैं। आप नेचर कॉल पे जाके, क्योंकि इस सेशन में आपको 35 मिनट तक आंखें बंद करके बैठना है और आपका फोकस हम चाहते हैं। जो लोग जाना चाहें, हम 2 मिनट का आपको समय दे रहे हैं। नेचर कॉल कर लीजिए, पानी की बोतल नहीं है ले आइए, और जिनके पास हेडफोन नहीं है वो जरूर ले आइए। और आप आज ऐसा सब कुछ विजुलाइज और फील करने वाले हैं, और आपके मन में जो स्ट्रेस है, ऐसी कोई मेमोरी आपके पास है जो लाइफ से भरी हुई है, और कुछ पास्ट लाइफ की भी हो सकती है, वो रिलीज होने वाली है। बहुत अच्छा सेशन है, और इनसे अच्छा सेशन मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान में कोई करता होगा। तो ऐसा सेशन आप यहाँ करने वाली हैं, और इसमें हम आपकी उन सभी, अच्छा कुछ लोगों को जो आपके इमोशंस के कारण पेन होते हैं, जिनके फ्रोजन शोल्डर हैं, जिनको आपका बैक पेन है, ये सब आप देखिएगा कि कुछ समय के बाद ये खत्म होने वाला है। और इस सेशन को आप 2 3 बार और सुनिएगा जो वीडियो को, तो आपको बहुत सारे बेनिफिट इसके मिलने वाले हैं। हम इस पे, वेरी गुड, गांधी साहब बहुत एक्साइटेड हैं इसके लिए। गांधी साहब आपको अपनी किनेस्थेटिक पावर, आपको उसको फील ज्यादा करना है। जब हमारी ऋचा जी बोलेंगी तो आपको फीलिंग करना है। यस, आई कैन फील, आपको फील करना है। यू आर नॉट ए विजुअल पर्सन, बट यू आर अ ग्रेट किनेस्थेटिक एंड ऑडिटरी पर्सन। और जो लोग, मैं तो कहूंगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में आपको हर कार्यक्रम में बुलाएं स्पीकर के रूप में, क्योंकि जितना अच्छा स्पीक आप कह सकते हैं, बाकी विजुअल पर्सन उतना अच्छे से नहीं कह पाएंगे, आई गारंटी दैट। क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है, इन एक्सपीरियंस को मैंने जाना है कि कैसे हम अपने माइंडसेट को चेंज करते हैं और किस तरह से काम करता है। तो हमारी ऋचा जी, कहीं कोई टेक्निकल प्रॉब्लम ना हो, मैं देख लेता हूँ। हाँ, ऋचा जी रेडी हैं? Yes, sir. या प्लीज। और मैं ऋचा जी को साग्रह आमंत्रित कर रहा हूँ। आप चाहे तो चैट आपके पास, आपका उंगलियां हैं, उनको दबाइए और वेलकम का शानदार सा वर्ड रखिए ऋचा जी के लिए। वेलकम ऋचा जी। Thank you, sir. Thank you for such a wonderful introduction. And I'm really honored to be here, to be part of this group. And I welcome all of you for this wonderful session. I hope आप सब ने ईयरफोन्स लगा लिए होंगे और
think most of you are having the earbuds. ये सेशन ईयरफोन लगा के बहुत अच्छे से होगा एंड प्लीज इफ पॉसिबल आप लोग अपने कैमरास ऑन कर लीजिए बिकॉज आई एम नॉट एबल टू सी यू. मेरा विनम्र आग्रह है सभी लोग अपने कैमरे जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि हमें आपको देखना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या कर रहे हैं। और इसलिए देखना जरूरी है कि सेशन आपके हो रहा है और आप निश्चित मानिएगा आपके लाइव का सबसे अच्छा सेशन आप आज सुनने जा रहे हैं। या आपको फील जो मैडम बोलेंगी, ऋचा वर्मा मैम, आपको उसको विजुलाइज करना है। आप देखेंगे आपकी लाइफ कितनी चेंज होने वाली है आज। तो मेंटल वेलबींग पे जो कार्यक्रम है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ आपको कोई प्रॉब्लम है, लेकिन थॉट प्रोसेस है, ओवर थिंकिंग है, इन सब चीज़ों पर ये आपको समस्या हो सकती है। हाँ सर, गांधी सर ऑन द वे हैं, कार में हैं, तो डोंट यूज योर कैमरा ऑन। लेकिन बाकी लोग सभी से आग्रह है अपना कैमरे को आप ऑन कर लीजिए। और ईयरफोन यदि आपके पास नहीं लगा है तो प्लीज़ लगा लीजिए, क्योंकि आप जैसे जैसे आप सेशन में आगे बढ़ेंगे आप एक मेडिटेटिव स्टेट में चले जाएंगे, गहरी नींद में चले जाएंगे। आपके सुनने की क्षमता धीरे धीरे कम होते जाएगी, इसलिए ईयरफोन लगाना आपको बहुत आवश्यक है। तो थैंक यू ऋचा जी, प्लीज वेलकम, स्टार्ट कीजिए। वन मोर थिंग, मैं चाहती हूँ कि आप लोग जहाँ पे भी बैठे हों या लेटे हों तो आप कंफर्टेबल पोजीशन में हो जाइए। अगर आप लेट सकते हैं तो बेस्ट है, और अगर आप बैठे हैं तो अपने हेड के नीचे कोई हेडरेस्ट लगा लीजिए, बिकॉज यू ऑल विल बी गोइंग इन अ ट्रांस स्टेट। तो आप आराम से बैठेंगे तो आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा। चलिए, ये एक स्पिरिचुअल सेशन है, सो प्रे टू योर स्पिरिट गाइड्स, मास्टर्स, गुरुज, जिस भी भगवान को, देवी देवता को, एंजल्स को आप मानते हैं, उन्हें याद करें, उनका आवाहन करें, इन्वोक देयर प्रेजेंस, उन्हें विजुअलाइज करें, उनसे प्रार्थना करें कि वो हमारी मदद करें, हमारे फियर, फोबिया, पेन, डर, दर्द को, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो गार्बेज है, चाहे इस लाइफ से चाहे पास्ट लाइफ से, उसे रिलीज करने में हमारी मदद करें। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने माइंड में अपनी सबसे पेनफुल मेमोरी को याद करें, ऐसी मेमोरी जिसने आपको बहुत दर्द दिया, लाइफ में एक ऐसा इवेंट जिससे आप बहुत व्यथित हुए हैं, उसको अपने मन में सोच लें और अपने स्पिरिट गाइड, अपने ईश्वर से, अपने इष्ट देवता से प्रार्थना करें कि वो आज आपके इस दर्द को मिटाने में आपकी सहायता करें। हम 2 मिनट का समय लेंगे, अपने भगवान को, अपने गुरु को, अपने मास्टर्स को ध्यान में लाएंगे। Richa ji, your bandwidth is low, so please stop sharing your video and your audio is okay. Right. Please continue. फील करें अपनी बॉडी को, जैसे आप शीशे के सामने खड़े होते हैं, इसी तरह आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना आपके सामने। फील करें अपनी बॉडी को, जैसे आप शीशे के सामने खड़े होते हैं, इसी तरह आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना आपके सामने। फील करें, इमेजिन करें, आपसे 2 फीट ऊपर या 2 फीट आगे
आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना आपसे बाहर है। इमेजिन करें, आपकी चेतना, आपकी कॉन्शियसनेस आपसे 2 फीट आगे या ऊपर है। बहुत बढ़िया। अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी चेतना को 4 कदम आगे बढ़ने को करें। फील करें, इमेजिन करें, आपके रूम के कॉर्नर में एक ग्लास की लिफ्ट। इमेजिन करें, आपके रूम के कॉर्नर में एक ग्लास की लिफ्ट है। जैसा मॉल में, बिल्डिंग्स में आपने देखा होगा, ये ग्लास की लिफ्ट है, एकदम ट्रांसपेरेंट है। इसकी वॉल्स, छत और फ्लोर कांच की है, ग्लास की। उस लिफ्ट के पास जाएं, फील करें, महसूस करें, आप इस लिफ्ट के पास जा रहे हैं। यू आर कंप्लीटली सेफ हियर। लिफ्ट का बटन दबाएं। अब लिफ्ट का डोर खुल गया है। इसमें अंदर चले जाइए। यकीन मानिए, आप इसमें बिल्कुल सेफ हैं, सिक्योर। चाहे आपको ऊंचाई का, हाइट का डर भी क्यों ना हो, लेकिन इस लिफ्ट में आप टोटली सेफ, सिक्योर। अब लिफ्ट का दरवाजा बंद करें। ऊपर का बटन दबाते ही ये लिफ्ट हायर डिमेंशंस की ओर, हायर रेल्म्स की ओर जाने लगेगी। एक लंबी गहरी सांस लें और बहुत रिलैक्स, बहुत शांत फील करें। बहुत रिलैक्स, बहुत शांत फील करें। लिफ्ट का बटन दबाएं। जैसे ही आपने लिफ्ट का बटन दबाया है, लिफ्ट ऊपर की ओर चलने लगी और 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 जैसे जैसे लिफ्ट और ऊपर जाती जा रही है, आप 10 गुना और अधिक रिलैक्स्ड स्टेट में जाते जा रहे हैं। जैसे जैसे ये लिफ्ट ऊपर जा रही है, आप 10 टाइम्स और अधिक रिलैक्स्ड स्टेट में जाते जा रहे हैं। अब ये लिफ्ट आपकी बिल्डिंग के बाहर निकल गई। क्योंकि ये ग्लास की लिफ्ट है, आप सब कुछ बहुत आराम से देख पा रहे हैं। ये लिफ्ट और ऊपर जाती जा रही है, और ऊपर जाती जा रही है। अब आप अपनी पूरी लोकेलिटी देख सकते हैं। आपको पार्क, साइकिल, ठेला सब दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे लिफ्ट ऊपर जाती जा रही है, आप 10 टाइम्स और रिलैक्स स्टेट में जाते जा रहे हैं। लिफ्ट के ऊपर जाते जाते आप और रिलैक्स्ड स्टेट में जा रहे हैं। आपकी कॉन्शियसनेस और एक्सपैंड कर रही है, और एक्सपैंड कर रही है, और एक्सपैंड कर रही है। नीचे देखें, अब आपको अपना पूरा स्टेट दिखाई दे रहा है। जैसे फ्लाइट से जब जाते हैं तब सारी चीजें छोटी छोटी दिखाई देती हैं, वैसे ही आपको छोटी छोटी कार, सड़कें सब दिखाई दे रही हैं। विजुअलाइज करें। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। जैसे जैसे लिफ्ट ऊपर जाती जा रही है, आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना और एक्सपैंड करती जा रही है, एंड यू आर फीलिंग सो हैप्पी। अब आपकी पूरी कंट्री दिखाई दे रही है। आसपास देखिए, वहां आपको ओशंस दिखाई दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। और अब ऊपर देखिए, कुछ ही देर में आपकी लिफ्ट बादलों में एंटर करने जा रही है। बहुत बढ़िया। जैसे जैसे लिफ्ट ऊपर जाती जा रही है, आपकी कॉन्शियसनेस और एक्सपैंड करती जा रही है, और एक्सपैंड करती जा रही है, and you are going in deep meditative state. You're feeling so light. आप बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं, feeling so light, so relaxed. और अब आप बादलों में, आपके आसपास चारों तरफ बादल ही बादल। अपने राइट एंड लेफ्ट में देखें, एक लंबी गहरी सांस और बहुत रिलैक्स, बहुत शांत फील। फिर से एक लंबी गहरी सांस लें और बहुत रिलैक्स, बहुत शांत फील करें। बहुत
आपको बहुत मजा आ रहा है, आप बहुत शांत, बहुत रिलैक्स फील कर रहे हो। यू आर फीलिंग सो रिलैक्स्ड, so relaxed, so relaxed। अपने आप बहुत रिलैक्स फील करते हैं। महसूस करें कि कैसे आपकी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होती जा रही है और एक्सपैंड होती जा रही है और लाइट होती जा रही है। एंड यू आर गोइंग इन 10 टाइम्स डीप रिलैक्स। आप 10 गुना गहरे ध्यान की अवस्था में जा रहे हैं। अब ये लिफ्ट और ऊपर जाती जा रही है। सारे बादल अब नीचे रह गए। अब ऊपर देखिए, नीले आसमान की क्लियर ब्लू स्काई। ऊपर देखिए, आपको पूरा सोलर सिस्टम, सौरमंडल दिखाई दे रहा है। सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व होते दिखाई दे रहे हैं। सारे प्लैनेट्स अपनी जगह पे रिवॉल्व हो रहे हैं। फील करें, महसूस करें। जैसे जैसे आपकी लिफ्ट और ऊपर जाती जा रही है, आपकी कॉन्शियसनेस और एक्सपैंड करती जा रही है और आप शार्प होते जा रहे हैं। आपकी सेंसेस और शार्प हो रही है और आप बहुत रिलैक्स्ड, बहुत शांत फील कर रहे हैं। बहुत शांत, बहुत रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं। अब कुछ ही देर में हम इस सोलर सिस्टम से निकलते हुए जाएंगे। अब कुछ ही देर में हम इस सोलर सिस्टम से निकलते हुए जाएंगे। फील करें, महसूस करें। जैसे जैसे लिफ्ट ऊपर जाती जा रही है, आप बहुत रिलैक्स्ड, बहुत शांत फील करें। आपकी कॉन्शियसनेस और एक्सपैंड कर रही है। अब लिफ्ट सोलर सिस्टम से निकलते हुए जा रही है। लिफ्ट के बाहर देखिए, आसपास देखिए। अब ये लिफ्ट चांद के पास से निकलते हुए जा रही है। ये लिफ्ट चांद के पास से निकलती है। फील द टेक्सचर ऑफ द मून। चांद की सतह को देखिए, महसूस करिए उसके टेक्सचर। यू फील सो हैप्पी एंड रिलैक्स्ड। यू आर फीलिंग सो हैप्पी एंड रिलैक्स्ड। आपको चांद दिख रहा है, चारों तरफ दिख रहा है, दूर दूर तक सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। सारे प्लैनेट्स अपनी जगह पर रिवॉल्व कर रहे हैं। बहुत वेरी नाइस। जैसे जैसे लिफ्ट और ऊपर जाती जा रही है, आप और रिलैक्स्ड और डीप स्टेट में जाते जा रहे हैं। जैसे जैसे ये लिफ्ट और ऊपर जा रही है, आप और रिलैक्स्ड और डीप स्टेट में जा रहे हैं। आप 10 टाइम्स और डीप स्टेट में जा रहे हैं। आपकी कॉन्शियसनेस और एक्सपैंड करती जा रही है। आपकी कॉन्शियसनेस और एक्सपैंड करती जा रही है। आपकी सेंसेस और शार्प होती जा रही है। नीचे देखिए, अब पूरा सोलर सिस्टम, सारे प्लैनेट्स, सारे ग्रह आपको अपनी जगह पे रिवॉल्व करते दिख रहे हैं। अब ऊपर देखिए, आपको ये फील हो रहा है, ये महसूस हो रहा है कि ये लिफ्ट अप हायर रिल्म्स में, हायर डायमेंशन में एंटर होने जा रही है। ऊपर देखिए, आपको ये फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि ये लिफ्ट अब हायर रिल्म्स, हायर डायमेंशन में एंटर होने जा रही है। जैसे जैसे लिफ्ट ऊपर जा रही है, आप अपने आप को बहुत हल्का महसूस करें। जैसे जैसे लिफ्ट ऊपर जाती जा रही है, आप और लाइट फील करें और एक पॉजिटिविटी की फीलिंग अंदर आती जा रही है। एक क्यूरियोसिटी, एक एक्साइटमेंट की फीलिंग अंदर आती जा रही है। आपको हल्की सी ठंड लग रही है। अब आपकी लिफ्ट हायर डायमेंशन, हायर रिम्स में एंटर कर गई। फील द पॉजिटिव वाइब्रेशंस इनसाइड योर होल बॉडी। अपनी पूरी बॉडी में ये पॉजिटिव वाइब्रेशंस फील करें। आप इस हल्केपन को महसूस फील करें। आप एक ठंडी हवा के झोंके को महसूस करें।
फील करिए, महसूस करिए। लिफ्ट आकर रुक गई। एक ठंडी हवा के झोंके को महसूस करिए, फील करिए। लिफ्ट के बटन को दबाइए, प्रेस करिए। जैसे ही लिफ्ट का डोर ओपन होता है, आपको ठंडक महसूस होती है। आपके सामने एक रेड कलर का, लाल रंग का कारपेट बिछा हुआ है। चलिए, लिफ्ट से बाहर निकल आइए, 4 कदम आगे बढ़ाइए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, फील द टेक्सचर ऑफ द कारपेट। महसूस करिए इस कारपेट को अपने पैरों के नीचे। 4 कदम आगे बढ़िए। देखिए आपके राइट साइड में तुलसी के पौधे उगे हुए हैं। ये छोटे छोटे तुलसी के पौधे आपके राइट साइड में आपको दिख रहे हैं। इन तुलसी के पौधों की पत्तियां तोड़ें, इसे स्मेल करें, इन्हें टेस्ट करें, खाकर देखें। ये मेडिसिनल प्लांट्स हैं। इनको सिर्फ स्मेल करने से ही सारा सिरदर्द ठीक हो जाता है। You feel so relaxed. आप चाहें तो कुछ पत्तियां तोड़कर अपने पास रखें। बहुत बढ़िया। 4 कदम आगे बढ़े। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आप अपने लेफ्ट साइड में छोटे छोटे फव्वारे, फाउंटेन्स देखते हैं, जिनके नीचे लाइट लगी हुई। इन फव्वारों के पास जाइए। इन फव्वारों से निकलते पानी को अपने हाथों में लीजिए। देखिए ये पानी कितना साफ, क्लियर है। इस पानी को टेस्ट करिए। इस पानी को टेस्ट करिए। कितना ठंडा पानी है। ये मेडिसिनल वाटर, इट्स अ मेडिसिनल वाटर। आपने ऐसा पानी कभी भी टेस्ट नहीं किया। चलिए 4 कदम आगे बढ़िए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, फील करिए, महसूस करिए जगह को। इट्स सो डिवाइन। आपको दिव्य अनुभूतियां हो रही हैं। 4 कदम आगे बढ़े। अब आपके सामने एक बोर्ड दिखाई दे रहा है। उस बोर्ड के लेफ्ट साइड में बाईं ओर पास्ट लाइफ्स लिखा हुआ है और राइट साइड में दाईं ओर फ्यूचर लाइफ्स लिखा हुआ है। यहाँ से अब आप बाईं ओर पास्ट लाइफ्स में मुड़ जाएं। यहाँ से अब आप बाईं ओर पास्ट लाइफ्स में मुड़ जाएं। 4 कदम आगे बढ़ाएं। हर एक कदम के साथ आप 10 गुना गहरे ट्रांस में जाते जा रहे हैं। अपने पैरों के नीचे आप रेड कलर के कारपेट को फील करें, महसूस करें। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप 10 गुना गहरे ट्रांस में जाते जा रहे हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, आप 10 टाइम्स और डीप स्टेट में जा रहे हैं। आप और रिलैक्स्ड और रिलैक्स्ड और रिलैक्स्ड, आप और डीप और डीप और डीप और डीप जाते जाते। देखिए आपको 4 सीढ़ियां ऊपर की ओर जाती हुई दिखाई दे रही हैं। आपके सामने 4 सीढ़ियां ऊपर की ओर जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ऊपर एक बहुत बड़ा कॉरिडोर है, गैलरी है। सीढ़ियां चढ़ने के बाद आपको एक बहुत बड़ा कॉरिडोर दिखाई देगा, गैलरी दिखाई देगी। जैसे ही आप ये 4 सीढ़ियां ऊपर चढ़ेंगे, आपको वहां पर आपकी स्पिरिचुअल टीम दिखेगी। आपके स्पिरिट गाइड्स, इष्ट, मास्टर्स, गुरु, जिस भी भगवान या देवी देवता को आप मानते हैं, वहां पर वे सभी आपका वेट कर रहे हैं। अब मेरे 1 से 5 तक की गिनती पर आप ये 4 सीढ़ियां ऊपर चढ़ेंगे और 5 बोलते ही आप अपने सुपर कॉन्शियस स्टेट, अपनी अति चेतन अवस्था में आ जाएंगे। 1, 2 सीढ़ियां ऊपर चढ़ते हुए, 3, 4 और 5। अब आप अपनी सुपर कॉन्शियस स्टेट में
आप अपने गुरु से, इष्ट से, स्पिरिट गाइड्स से, अपने देवी देवता से उनकी ब्लेसिंग्स लें, उनके आशीर्वाद डिवाइन वाइब्रेशन के फॉर्म में, दिव्य कंपन के रूप में अपनी पूरी बॉडी में फील करें, महसूस करें। बहुत वेरी नाइस। 4 कदम आगे बढ़ें। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स, मास्टर्स, आपके इष्ट भी आपके साथ आते जाएं। इस गैलरी में लेफ्ट एंड राइट साइड बहुत सारे डोर्स, दरवाजे। हर एक कदम के साथ आप 10 गुना और डीप रिलैक्स्ड स्टेट में जाते जा रहे हैं। आप और रिलैक्स्ड अपने राइट साइड में देखिए। आपके राइट साइड में एक दरवाजा है, उस पर रेड कलर का लाल रंग का आपके बल्ब जल रहा है। एक दरवाजा है, उसको आप अपनी ओर आकर्षित लाल रंग का बल्ब जल रहा है। एक दरवाजा है, तो आप अपने दरवाजे के पास जाइए, बल्ब जल रहा है। एक दरवाजा है, तो आप दरवाजे के पास जाइए। फिर 1 से 5 तक की गिनती पर आपके दरवाजा खोलेंगे, दरवाजे के पास और अंदर जाएंगे। 1 से 5 तक की गिनती पर आपके दरवाजा खोलेंगे, दरवाजे और अंदर जाएंगे। 1 से 5 तक की गिनती पर 2 आपके दरवाजा खोलेंगे, दरवाजे और अंदर जाएंगे। दरवाजा खोलते हुए 2 आपके दरवाजा खोलेंगे, दरवाजे और अंदर जाएंगे। दरवाजा खोलते हुए 3 आपके दरवाजा खोलेंगे, 4 और अंदर जाएंगे। दरवाजा खोलते हुए, दरवाजे को पार करते हुए दरवाजा खोलेंगे, 4 और अंदर जाएंगे। और 5 दरवाजे को पार करते। अब आप एक बड़े से कमरे में, लेफ्ट साइड पे एक सोफा है, उसके पास जाएं और बैठ जाएं। लेफ्ट साइड में एक सोफा है और 5 उसके पास जाएं। अब आप और बैठ जाएं बड़े से कमरे में। लेफ्ट साइड में एक सोफा है, उसके पास जाएं। आप उस सोफे पर बैठ जाएं। लेफ्ट साइड में एक सोफा है और 5 उसके पास जाएं। सामने बहुत बड़ी कांच की ग्लास वॉल, दीवार। लेफ्ट साइड में एक सोफा है। इस कांच की दीवार के दूसरे आप उस सोफे पर बैठ जाएं। एक बड़ा सा टेबल ब्राउन कलर की पूरे रंग में टेबल पर रखा हुआ है। इस टीवी के 2 रिमोट्स आपके सोफे के सामने एक छोटी सी टेबल पर रखे हुए। इस टीवी के 2 रिमोट्स आपके सोफे के सामने एक छोटी सी टेबल पर रखे हुए। इन दोनों रिमोट्स को हाथों से उठाएं। इन दोनों रिमोट्स को हाथों से उठाएं। बहुत। अब अपने थर्ड आई से, अपनी तीसरी आंख से उस टीवी पर प्रोजेक्ट करें अपनी पेनफुल मेमोरी को, फियर को, डर को, फोबिया को, नेगेटिव ट्रिगर्स को, चाहे वो इस लाइफ से हो चाहे पास्ट लाइफ से। अपनी थर्ड आई से आप इस टीवी पर प्रोजेक्ट करें उस पेनफुल मेमोरी को, उस डर को, उस फोबिया को, चाहे वो इस लाइफ से हो चाहे वो पास्ट लाइफ से। फील करें, महसूस करें, इमेजिन करें ये पेनफुल मेमोरीज, ये डर, फोबिया अब इस टीवी पर वीडियो के जैसे, एक मूवी के जैसे स्टार्ट हो गए हैं। आप इसे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। विजुअलाइज करो, इमेजिन करें आप उस पेनफुल मेमोरी को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। बहुत बढ़िया। अब आपके हाथ में जो फर्स्ट रिमोट है उसका वॉल्यूम, उसकी आवाज आप मेरे 10 से 1 तक की गिनती में कम करते जाएंगे और 0 पर ये एकदम म्यूट हो जाएगा, आवाज बंद हो जाएगी।
इस रिमोट से आप मेरे 10 से 1 तक की गिनती में इसका वॉल्यूम धीमा करते जाएंगे और 0 पर आप इसे एकदम म्यूट कर देंगे और आवाज बंद हो जाएगी। 10, 9, 8, 7, वॉल्यूम कम करते हुए 6, 5, 4, 3, आवाज और कम करते हुए 2, 1 एंड 0। अब आप सिर्फ देख पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे। आप अपनी पेनफुल मेमोरीज, उन दुख भरी यादों की आवाज को आपने एकदम म्यूट कर दिया है। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। एक लंबी गहरी सांस लें और बहुत रिलैक्स्ड, बहुत शांत होकर अब आप दूसरे रिमोट को लें। अब इससे हम पूरे वीडियो को ब्लैक एंड व्हाइट कर देंगे। मेरे 10 से 0 तक की गिनती पर आप इस वीडियो का कलर कम करते जाएंगे और 0 पर इसे एकदम ब्लैक एंड व्हाइट कर देंगे। 10, 9, 8, 7, कलर कम करते हुए 6, 5, 4, 3, कलर को और कम करते हुए 2, 1 एंड 0। अब ये वीडियो पूरा ब्लैक एंड व्हाइट हो गया है। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अब वहां पर एक डिजिटल डस्टर रखा हुआ है, उसे उठाइए और टीवी के पास जाइए। बचपन में जैसे आप ब्लैक बोर्ड पर डस्टर मारते थे और चॉक बोर्ड फॉर्म से नीचे गिरता था, वैसे ही आज आप अपनी इन पेनफुल मेमोरीज को इन ब्लैक एंड व्हाइट एंड म्यूटेड मेमोरीज पर डस्टर चलाएंगे और इस टीवी को क्लीन करें, साफ करें। लिटरली अपना हाथ उठाइए और इस टीवी पर दिख रही इस ब्लैक एंड व्हाइट म्यूटेड पेनफुल मेमोरी को क्लीन करें। अपना हाथ उठाइए और इस टीवी पर दिख रही अपनी ब्लैक एंड व्हाइट म्यूटेड पेनफुल मेमोरी को क्लीन करें, साफ करें। बहुत वेरी नाइस। देखिए अब यह टीवी बिल्कुल क्लीन होता जा रहा है। जैसे जैसे आप टीवी को क्लीन करते जा रहे हैं, आप महसूस करेंगे कि जैसे चॉक का पाउडर नीचे गिरता था, वैसे ही ये पेनफुल मेमोरीज का पाउडर नीचे गिरता जा रहा है। इसे एकदम क्लीन कर दो। बहुत बढ़िया। अब अपना हाथ नीचे कर ले। वेरी नाइस। आपके राइट साइड में एक ब्लैक स्प्रे रखा है। इस ब्लैक स्प्रे को उठा लें और पूरे टीवी पर स्प्रे कर दें। अब ये टीवी पूरा काला हो गया है। अब इस टीवी पर आप कुछ भी देख नहीं पा रहे, ये बिल्कुल ओपेक हो गया है। अब आपका सारा दर्द, पेन, फोबिया, डर सब क्लीन हो गया। अब यह आपको कभी परेशान नहीं करेगा क्योंकि आपने ये सब मिटा दिया एंड यू आर फीलिंग सो रिलैक्स्ड, सो काम। आप बहुत शांत, बहुत रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं। यू आर फीलिंग सो लाइट, सो रिलैक्स्ड। आपका मन का बोझ जैसे सब उतर गया। अब 4 कदम आगे बढ़िए। आपको रूम के पीछे एक दरवाजा दिखाई दे रहा है। उस दरवाजे के पास जाइए, उसे खोलिए। इस दरवाजे के बाहर 4 सीढ़ियां नीचे की ओर जा रही हैं। इस दरवाजे के बाहर 4 सीढ़ियां नीचे की ओर जा रही हैं। मेरे 5 से 1 तक की गिनती पर आप सीढ़ियां नीचे उतरेंगे और आपको वहां एक सुंदर सा स्पिरिचुअल पॉन्ड, तालाब दिखाई देगा। 5, 4, सीढ़ियां उतरते हुए 3, 2
और एक, अब आप उस तालाब के सामने खड़े हैं। ये एक डिवाइन पॉन्ड है, ये एक दिव्य तालाब है। इसमें पानी नहीं है, ये गहरा नहीं है, यह तालाब केवल 3 फीट का है और इसमें स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस हैं। आध्यात्मिक कंपनों को महसूस करें। क्योंकि इसमें पानी नहीं है, इसलिए आप इसमें आराम से सांस ले पाएंगे। मेरे 3 से 1 तक की गिनती पर आप इस तालाब में नीचे उतरेंगे। 3, 2, नीचे उतरते हुए, और 1, आप तालाब में बैठ जाइए और महसूस करिए पॉजिटिव वाइब्रेशंस को, पॉजिटिव तरंगों को तालाब के सेंटर से आते हैं। महसूस करिए, फील करिए आपकी सारी हेवीनेस, भारीपन, नेगेटिव इमोशंस, नकारात्मक विचार, डर, सब इस तालाब में रिलीज हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ ब्लैक फ्यूम्स, काले धुएं के रूप में। महसूस करिए, फील करिए सारी नेगेटिविटी, सारे नेगेटिव इमोशंस, भारीपन इस तालाब में ब्लैक फ्यूम्स के फॉर्म में, काले धुएं के रूप में रिलीज हो रहे हैं। मेरे रिलीज कहते ही आपके सारे नेगेटिव इमोशंस को काले धुएं के रूप में अपनी बॉडी से रिलीज कर देंगे। रिलीज, 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 रिलीज। फील करें आपका सारा डर, फोबिया, फियर, दर्द, पेनफुल मेमोरीज आपके बॉडी के उस पार्ट से जहां ये स्टोर्ड है, आपके सबकॉन्शियस माइंड से जो भी नेगेटिव ट्रिगर्स, रूट कॉज, चाहे इस लाइफ से चाहे पास्ट लाइफ से, इन सब को आप अभी रिलीज करें। काले धुएं के रूप में आप इन्हें अभी रिलीज करें। रिलीज, 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 रिलीज। फील करें आपका सारा डर, नेगेटिव इमोशंस, नकारात्मक विचार, नेगेटिव ट्रिगर्स, मनी ब्लॉकेजेस आपके सबकॉन्शियस माइंड से, चाहे इस लाइफ से चाहे पास्ट लाइफ से, इन सब को आप अभी रिलीज करें। काले धुएं के रूप में इन्हें रिलीज करें। रिलीज, 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 रिलीज। देखिए कैसे काले धुएं के रूप में ये सब रिलीज होते जा रहा है। सारे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, संकल्प, नेगेटिव इमोशंस आपके सबकॉन्शियस माइंड से, चाहे इस लाइफ से चाहे पास्ट लाइफ से, आपके सिर से, मन से, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स से ब्लैक स्मोक के फॉर्म में रिलीज होते जा रहे हैं। रिलीज, 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 रिलीज। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अब अपने आप को स्कैन करें, महसूस करें, फील करें आप कितना लाइट फील कर रहे हैं, आपको कितना हल्का लग रहा है। फील करिए, महसूस करिए कि आपने जो भी रिलीज किया है उसकी जगह पॉजिटिव वाइब्रेशंस भरती जा रही हैं। अब अपने मन में मेरे साथ इसे दोहराएं, इन पॉजिटिव अफर्मेशंस को दोहराएं। एवरीथिंग आई नीड कम्स टू मी एट द परफेक्ट टाइम। जो भी मुझे चाहिए वो मुझे सही समय आने पर मिल जाता है। एवरीथिंग आई नीड कम्स टू मी एट द परफेक्ट टाइम। जो भी मुझे चाहिए वो मुझे सही समय आने पर मिल जाता है। I let go of fear. I trust myself and the universe. मैं अपने सारे डर को आज रिलीज करता हूँ और मैं यूनिवर्स पे पूरा भरोसा रखता हूँ। I let go of fear and I trust myself and the universe. मैं अपने सारे डर को रिलीज करता हूँ, मैं अपने पे भरोसा करता हूँ और इस यूनिवर्स पर, इसकी संरचना पर मुझे पूर्ण विश्वास है। नीचे से पॉजिटिव वाइब्रेशंस आती जा रही हैं। एक नई ऊर्जा, एक नई एनर्जी आपकी बॉडी में भरती जा रही है। जो भी चीज़ें आज आपने रिलीज करी उसकी जगह ये पॉजिटिव वाइब्रेशंस फिल होती जा रही है। पूरी बॉडी इस पॉजिटिव वाइब्रेशन से भरती जा रही है।
लिटरली अपने आप को 10 इयर्स यंग महसूस करें। 10 साल पहले आप अपने आप को कैसा महसूस करते थे, आज आप अपने आप को वैसा महसूस करें। बॉडी से सारी इलनेस रिलीज कर चुके हैं, सारे डिस्कम्फर्ट रिलीज कर चुके हैं। अपने आप को बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल हेल्दी फील करें, बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल हेल्दी महसूस करें। एंड यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड पे करें कि आज आपने ये सारी चीजें रिलीज कर दी। यूनिवर्स को अपना शुक्रिया दीजिए। थैंक्स द यूनिवर्स। यूनिवर्स को थैंक यू करें, ग्रैटिट्यूड पे करें। और अब अपने सामने अपने स्पिरिट गाइड्स, अपने मास्टर्स, अपने इष्ट, अपने गुरु, जिनको भी आप मानते हैं, उनको सामने इमेजिन करें, प्रे करें उनको कि वे सामने आए। अपने गुरु, अपने इष्ट, अपने स्पिरिट गाइड्स, अपने मास्टर्स, जिनको भी आप मानते हैं, उनको प्रे करें कि वो आपके सामने आए। फील करें, महसूस करें उनके स्पिरिचुअल प्रेजेंस को, उनके वाइब्रेशंस को फील करें, महसूस करें। अपने मास्टर्स, अपने स्पिरिट गाइड्स को प्रे करें कि वो आए। वो आपको किसी भी फॉर्म में दिख सकते हैं, लाइट के फॉर्म में, स्पिरिट गाइड के फॉर्म में, कैसे भी वो दिख सकते हैं। उनको महसूस करना जरूरी, फील करें, महसूस करें उनकी वाइब्रेशंस को। और अब फील करें जैसे गोल्डन कलर की हीलिंग एनर्जी उनकी थर्ड आई से आ रही है और आपकी पूरी बॉडी पर एक शावर की तरह उनकी गोल्डन एनर्जी फ्लो हो रही है। किसी तरह की कोई रेसिडुअल एनर्जी अगर बची है आपकी बॉडी में, या कोई पार्ट अगर कमजोर रह गया था, किसी तरह का अगर कोई भारीपन आकर रह गया था, तो अब लिटरली उनकी गोल्डन एनर्जी से वो सभी कुछ रिलीज हो जाए और आपके अंदर एक नई स्फूर्ति, एक नई एनर्जी ऐड हो। फील करें, महसूस करें इस गोल्डन कलर की हीलिंग एनर्जी को। अपने स्पिरिट गाइड की थर्ड आई से, अपने मास्टर, स्पिरिट गाइड, इष्ट, गुरु जी, जो भी सामने हैं, उनके थर्ड आई से इस गोल्डन एनर्जी एक शावर की जैसे आते हुए महसूस करो। आपकी पूरी बॉडी पर इस शावर को फ्लो होता हुआ महसूस करो और इस नई एनर्जी को अपने अंदर महसूस करो। इस नए ओपननेस को महसूस करें। कैसे फाइनेंस, हेल्थ, रिलेशनशिप आपकी बेटर होती जा रही है। फील करें इनकी ब्लेसिंग्स से, इनके आशीर्वाद से आपके फाइनेंस, हेल्थ, आपकी रिलेशनशिप और बेटर होती जा रही है। फील करें इस एनर्जी को अपने अंदर। अब आप स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ते जा रहे हैं। फील करें सभी स्पिरिट गाइड्स, मास्टर्स, गुरुज की ब्लेसिंग्स। फील करें इन ब्लेसिंग्स को, गोल्डन हीलिंग एनर्जी को अपनी पूरी बॉडी पर फ्लो होते हुए, और आप इतना अपने आप को हल्का महसूस कर रहे हैं, इतना शांत, इतना हल्का, इतना शांत। और इस नई एनर्जी को अपनी पूरी बॉडी में फील करें जैसे 10 साल आप और यंग हो गए। फील दिस न्यू एनर्जी इनसाइड। Take the blessings of your spirit guides. Take the blessings of your spirit guides and pray for the closure of this session. उनका आशीर्वाद लें और उनसे रिक्वेस्ट करें इस सेशन के क्लोजर के लिए। वेरी नाइस। और अब मैं 5 से 1 तक की गिनती गिनूंगी एंड योर कॉन्शियसनेस विल कम बैक टू योर बॉडी। आपकी चेतना आपके शरीर में वापस आएगी। You'll feel yourself on this bed or chair. 5, 4, इस नई ऊर्जा, इस नए हल्केपन को महसूस करते हुए, with these feelings of lightness and energy. 3, 2, feel your bed, chair and your surroundings. अपने बेड, चेयर, अपनी सराउंडिंग्स को फील करते हुए, and 1.
फील योर कॉन्शियसनेस इन योर बॉडी। अपनी चेतना को अपने शरीर में महसूस करें और धीरे से अपनी आंखें खोलें। पिंकेश जी आप म्यूट हैं। यस, सॉरी, थैंक यू। आपने आज जो एंड पाया है सत्येंद्र वो जी थैंक यू सो मच। बहुत मुश्किलों से ऐसे सेशन होते हैं जब आपके माइंड को ही चेंज कर दिया है इसने, और आपके पता भी नहीं चला, हमने आपको हिप्नोटाइज भी कर दिया, आपको हमने पॉजिटिव अफर्मेशन भी भर दिए, मेडिटेट भी कर दिया, और आपकी जो बीमारियों को आपके ऊपर से निकलवा के उसको ख़त्म भी कर दिया। आपके जो ऐसी चीज़ें आपके माइंड में भरी हुई थी उसको हमने ख़त्म कर दिया। और हम आप लोगों के विचार जानेंगे, क्योंकि आप में से हर कोई अब अपने आप को स्वयं अनम्यूट करने की स्थिति में आ गया है। हमने अपने सिस्टम को चेंज कर दिया है, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हम ये सेशन बहुत लंबा था, क्योंकि पहले हम आपको यदि ट्रेनर बना रहे हैं तो आपको भी पहले माइंड से तैयार होना पड़ेगा। इसके बाद छोटे छोटे सेशंस, एनएलपी मतलब माइंडसेट चेंज वाले सेशन, ये हम करके 3 दिन का हम एक बूट कैंप भी बना रहे हैं, उसकी जानकारी बाद में दूंगा। और मैं चाहूँगा कि आप में से जो भी अपने विचार व्यक्त करें वो एक एक करके दे दें, उसके बाद मैं बाकी 3 दिन के प्रोग्राम के बारे में जानकारी दूंगा। और मेंटल हेल्थ जो लायंस इंटरनेशनल ने बनाया है उसके लिए हमने 35 पेज का पीडीएफ दिया है, और परिष्कृत करने के लिए आदरणीय सत्येंद्र शर्मा सर को दिया हूँ कि हमको 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, एक एक डे वाइज डे क्या प्रोग्राम हम कर सकते हैं, कैसे हमारी स्पीच क्या होगी, ये सब चीज़ें मेरी उस ई बुक में आ चुकी है। तो आदरणीय सत्येंद्र सर जी उस पर भी स्टडी कर रहे हैं, हम 1-2 दिन में उसको रिलीज भी कर देंगे। एक वीडियो भी हम उस पर बना रहे हैं कि कैसे हम काम करेंगे। और जो ट्रेनर हैं उनकी संख्या जितनी भी होगी, वो ट्रेनर बन के लोगों के बीच में सेशन 1-to-1 कर सकते हैं, और ग्रुप सेशन कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन कर सकते हैं। ऐसा करके दूसरे के जीवन में बदलाव ला सकते हैं। और हम यही काम है कि आप जब अपने विचार बताएंगे तो पता लगेगा कि आपके जीवन में क्या बदलाव आज आया है। और इस वीडियो को ये 2 बार तो देखिएगा प्लीज सर, सत्यन सर। वेद वेद स्मृति गौर मैडम का जो है अभी सेशन बचा है क्या? नहीं 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 नहीं, आज नहीं है, उनका सेशन 3 दिन अच्छा का होगा, उसमें होगा। अच्छा, आज का ठीक सेशन ठीक। एंड हो गया पूरा। और बस केवल ओके अगर ओके। पहले आपके विचार समझूं फिर हम 3 दिन का क्या प्रोग्राम करेंगे मैं जल्दी से बता देता हूँ 3-4 मिनट के अंदर। तो बड़े ही आप शानदार अनुभव थे, और एक बदलाव सा महसूस हो रहा था, और नींद सी आ रही थी, बिल्कुल बेहोशी लग रही थी। हमको लग रहा था हम कहीं कहीं अलग सोच रहे हैं, अलग ऐसा लग रहा था। और मतलब हम हमारे दिमाग को किसी ने कंट्रोल कर लिया था, वस्तुतः ऋचा वर्मा जी ने कंट्रोल कर लिया था। वो अपने हिसाब से रन कर रही थी हमको कि भैया तुम अब 4 कदम बढ़ो फिर इधर जाओ। तो हमको लग रहा था हम वही कर रहे हैं जो वो कह रही हैं, तो वही फील कर रहे थे। और वो फील करने के कारण जो है हम ये हाँ। हाँ सर, एच एन सिंह सर भी थैंक हैं, यू मैं उनसे सर। भी आग्रह करूंगा। और आखिरी में हमारे मल्टीपल काउंसिल चेयरपर्सन भी हैं, उनसे भी आग्रह करूंगा। पहले एच एन सिंह सर, कृपया आपने क्या फील किया, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। नमस्कार। और देखिए, मैं वीडियो, मेरा कुछ प्रॉब्लम है तो मैं आ नहीं पा रहा हूँ वीडियो पे, लेकिन मेरी आवाज आपको मिल रही होगी। तो बहुत ही बढ़िया सेशन रहा, और ऋचा जी ने जितने अच्छे ढंग से हम लोगों को जो है ध्यान लगाया, तो हम उसको ध्यान कहेंगे, क्योंकि हम लोग जो है पर डे सूरत सद योग का ध्यान करते हैं, इसमें आंतरिक प्रकाश और ध्वनि की पर ध्यान हम लोग लगाते हैं, जो हमारे नैतिक जीवन, सामाजिक समानता
और तमाम धर्मार्थ कार्यों में कार्य आता है। और हमारे लायंस क्लब का भी वही मोटो है। तो ये बहुत ही बढ़िया सेशन था और मैं आपका धन्यवाद दूंगा विकेश जी। और सत्येंद्र जी हमारे साथ हैं यहाँ मौजूद, तो मैं तो काफी चीजें उनसे सीखता रहता हूँ। और अरे सर, क्या बात है, क्या बात है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। एट एनी एज से यू कैन लर्न समथिंग। हर एक छोटे बच्चे से भी हम लोग सीख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। एंड वेरी एक्सीलेंट सेशन। मैं कितनी Thanks. तारीफ करूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। और ऋचा जी तो हमारे शहर की ही हैं, लखनऊ की हैं, मैं भी लखनऊ का ही हूँ। तो आगे हम लोग और अच्छा, okay. प्रोग्राम जो है कंटिन्यू करेंगे। जी जी जी, Sure, इसी sir. में मैं देखता हूँ। बहुत बढ़िया। ओके, Thank you, शुभम। sir, for your Yes, feedback. sir. I will Thank share you. your Richa Verma ji's number with जी the due प्लीज। permission of Sure. Richa जी, और जी उसके बाद मैं हाँ, sure, sir. शेयर करूंगा। तो आप वहाँ सेशन उनसे आप करवा सकते हैं। और हमारे मल्टीपल काउंसिल चेयरपर्सन जी MJF लायन मनीष शाह जी हैं, PMJF। PMJF सॉरी, तो यहाँ उपस्थित हैं। मैं एक बार और बता दूं आपको पहले कि हम 3 दिन का जो सेशन करेंगे उसमें छोटे छोटे सेशन होंगे और माइंडसेट चेंज के हम उस समय हम ट्रेनर बनाने वाले हैं। अभी तो हमने, चूंकि आपका माइंडसेट चेंज करना बहुत जरूरी था, जो उपस्थित थे वो हमने चेंज किया, और भविष्य में हम फिर उनका ट्रेनर बनाएंगे कि वो कैसे लोगों को, कैसे उनका माइंडसेट चेंज करके उनको ओवरकम करेंगे मेंटल हेल्थ। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय मनीष शाह सर, जो हमारे मल्टीपल काउंसिल चेयरपर्सन है, कृपया आए, अपने विचार प्रदान कीजिए। सदन को नमस्कार। और विशेष रूप से पिंकेश भैया और हमारे मार्गदर्शक सत्येंद्र शर्मा साहब, समस्त लायन और नॉन लायन, समय की नज़ाकत कह लूँ, मेंटल हेल्थ वाकई एक व्यक्तित्व को मैंने देखा है पिंकेश भैया को, कि जिस परिस्थिति से वो निकले हैं, विल पावर होना, बहुत स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। और उन्होंने पिछले 1 साल के अंदर अपने स्वास्थ्य के चलते जिस तरीके से ग्रो किया है, और आज एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में साथ में है। मेंटल हेल्थ वास्तव में हम लोगों के लिए बहुत अनिवार्य है। और मैडम ने जिस तरीका प्रेजेंटेशन दिया, और लायंस भी ये महसूस करता है, क्योंकि हमारे साथ भी ये घटनाएं घटित होती हैं। सम और विषम परिस्थितियों में हमें काम करना होता है। मानसिक रूप से जब हम कहीं ना कहीं चित्त को या ध्यान को, मैं कहता हूँ, स्थिर रख पाएंगे, तो शायद हम खुद के लिए, समाज के लिए, या जिस फील्ड में भी जाना चाहते हैं उसके लिए सोच पाएंगे। आज के सेशन में जितना कुछ मैं सुन पाया, और कुछ व्यस्तता भरे समय में मुझे वीडियो ऑफ करना पड़ा, और वाकई ईयरफोन्स मेरे पास नहीं थे, इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। लेकिन बहुत अच्छे स्वस्थ कार्यक्रम के लिए मेरी बधाई, अग्रिम शुभकामनाएं। और मैं चाहूँगा इसको हम बहुत अच्छे प्लेट भी चाहें, उसके लिए साधुवाद। उसने भी पार्टिसिपेट किया, उसको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू सर। और हम Thank you, sir. एक बहुत शॉर्टकट में बताए थे कि हम 3 दिन का प्रोग्राम क्या करने वाले हैं, और जिसमें लोग जुड़ के कैसे लोगों को हम भला करने वाले हैं। मैं उसके लिए एक डिटेल अपना प्रेजेंटेशन, जो कि 2-3 मिनट का है, मैं शेयर कर रहा हूँ। आप सभी से आग्रह है, उसको आप जरूर देखिएगा। हम उसमें क्या सिखाने जा रहे हैं, तो ये मैं शेयर कर रहा हूँ अपना। आपको मेरी स्लाइड दिख रही होगी। अभी आ रही है, आ गई। तो ये स्लाइड में मैं 2-3 मिनट के अंदर आपको बताने वाला हूँ कि हम क्या क्या उसमें फ्यूचर में करने वाले हैं। ये कोर्स जो लायंस मेंटल हेल्थ के लिए उन्होंने उनकी वेबसाइट पे है, उनके वीडियोस पे है। हम उससे मोटिवेट होके ये हमने बनाया हुआ है कि कैसे हम लोगों की लाइफ में चेंज कर सकते हैं। और न सिर्फ अवेयरनेस प्रोग्राम भी जरूरी होगा, और साथ में हम उनको हम कैसे ये हीलिंग कर सकते हैं। तो लेकिन ये मास्टर ट्रेनर ही कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम तो 3 डेज का जो प्रोग्राम है ये इस तरह से होगा। Nurturing the lion's spirit. As lions, our motto is we serve. To serve our communities effectively, we must first nurture our own mental. जो काम हमने किया कि अपने आप को पहले मेंटल फ्री करें, इमोशनल वेलबींग, अ काम माइंड
and a positive spirit are the most powerful tools a lions can possess. Join us for this exclusive workshop. वर्कशॉप में हम क्या करने वाले हैं, हम इंस्टेंट स्ट्रेस रिलीफ टेक्निक बताने वाले हैं वहाँ पर। हम पावर ऑफ रिफ्रेम मतलब कि हम जो सोचते हैं कि मैं काम नहीं कर सकता हूँ, हम काम कर सकते हैं, मैं कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये रिफ्रेमिंग हो गई। हम करने वाले हैं स्किल टू बिल्ड इंस्टेंट ट्रस्ट। आप एक लायंस लीडर हैं, आप पे ट्रस्ट बिल्डिंग कैसे होगी? आप पे ट्रस्ट होना चाहिए ना, तभी लोग आप पे बात सुनेगा, आपको डोनेशन देगा, आपको बुलाएगा। तो आप पे ट्रस्ट कैसे बिल्डिंग होंगी, उसके एनएलपी की टेक्निक, हम रिपोर्ट बिल्डिंग पे काम करेंगे। हम ए बूस्ट इन पर्सनल कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट अप करने वाले हैं। आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ क्षमताएं हैं, आपकी एबिलिटी टू लीड, सपोर्ट, इंस्पायर योर कम्युनिटी, तो उसके लिए हम सब करने वाले हैं। हम फर्स्ट डे हम करने वाले हैं, फर्स्ट डे में होगा द फाउंडेशन ऑफ मेंटल वेलबींग, अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग। इट इज इन इंग्लिश। अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेस क्या होती है, माइंड बॉडी कनेक्शन क्या होता है, हम सोल माइंड और बॉडी तीनों का कनेक्शन बताने वाले हैं। एनएलपी इन एक्शन, एंकरिंग काम पे हम बात करेंगे, कैसे हम अपने आप को शांत रखने के लिए एंकरिंग करने वाले हैं। एंकरिंग मतलब एंकरिंग एक हम हाथों का या हम सांसों पे ऐसा कुछ करेंगे जिससे कि वो हम कुछ हमको गुस्सा आए तो हम कैसे काम रहेंगे, ये सिखाने वाले हैं। और हिप्नोहिल के हम गाइडेड रिलैक्सेशन, हम स्ट्रेस रिलीफ हम कैसे करें, उसके लिए हम एक गाइडेड मेडिटेशन करेंगे। सेकेंड डे हम एनएलपी फॉर ए पॉजिटिव आउटलुक, द आर्ट ऑफ रिफ्रेमिंग पे बात करेंगे। बिल्ड द इनर स्ट्रेंथ, हम हमारी इनर स्ट्रेंथ को हम कैसे और मजबूत करेंगे। और हिप्नोहिल का एक विजुअलाइजेशन फॉर कॉन्फिडेंस, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप के लिए हम एक काम करेंगे, जो कल्टिवेट रेजिलियंस माइंडसेट के नाम से हमें करने वाले हैं। थर्ड डे हम करने वाले हैं बिकम ए बिकॉन ऑफ सपोर्ट, एक्सटेंडिंग वेलनेस टू द कम्युनिटी। एनएलपी टेक्निक होगी द फाउंडेशन ऑफ रिपोर्ट, द सेल्फ केयर ऑफ कम्युनिटी सर्विस में अपना भी केयर हमें जरूरी है, उसके लिए हम बात करेंगे। और फाइनली हम करेंगे रेनफोर्स पॉजिटिव चेंजेस फॉर द फ्यूचर, हम फ्यूचर के लिए क्या चेंज करने वाले हैं उस पर हम बात करेंगे। और मेकिंग मोर मीनिंगफुल इम्पैक्ट, अचीविंग ग्रेटर पर्सनल और प्रोफेशनल फुलफिलमेंट, बिकमिंग अ ट्रू एम्बेसडर फॉर मेंटल वेलबींग, हम ये करने वाले हैं। और ये 3 दिन हमारे जो थेरेपिस्ट हैं अलग चीज़ों पे वो अपनी ट्रेनिंग देने वाले हैं। 18, 19 और 20 अगस्त पे करने वाले हैं। और उसमें हम कुछ बोनस भी देने वाले हैं कि पीडीएफ देने वाले हैं। हम ये लायंस वीक में आपको क्या क्या करने वाला है वो हम एक बोनस देंगे। और एक मेरी खुद की बुक है अंधेरे में रोशनी की उम्मीद, मैं वेंटिलेटर और 2 बार किडनी ट्रांसप्लांट से बाहर कैसे आया, उसके ऊपर बुक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। और एक और हम पीडीएफ देंगे कि मेंटल हीलिंग क्या होती है, उस पर वो पीडीएफ भी आपको मिलेगी। और भी बहुत कुछ देंगे, तो लिखा बहुत कम है, जगह कम थी यहाँ पर। हम ये 3 दिन के सेशन के लिए आपसे हम फीस 9,999 समानतम रखते हैं, लेकिन ओनली रजिस्टर्ड जिनका रजिस्ट्रेशन इंटरनेशनल में है उन लायंस मेंबर के लिए हम 1,800 रुपये अभी इस महीने में लेंगे हम। फ्यूचर का हमें नहीं मालूम है। और आज में जो भी जुड़ना चाहेंगे, ये क्यूआर कोड है और यूपीआई नंबर है, आप उस पर पेमेंट कर सकते हैं, ये आपको ग्रुप में डाल दिया जाएगा। और आप मेरे से पर्टिकुलर संपर्क करना चाहें, मेरा व्हाट्सएप नंबर उसमें है, वो आप करेंगे। तो ये मैंने बातें अपनी बता दी है, तो आप जो भी चाहेंगे उसमें करेंगे। और इसके बाद कुछ के और थॉट्स अब मैं लूँ और अंत हम करें। और क्योंकि अब कुछ लोगों ने भी भोजन नहीं किया तो उनको भूख लग रही होगी, मैं समझ सकता हूँ। और अंत करते हुए कुछ कोई और One thing, sir. One प्लीज thing. प्लीज Yes, sir. One thing. प्लीज I'd like to have a genuine feedback from all of you. आप लोग अगर अपना थोड़ा सा समय निकाल के हम लोगों को फीडबैक देके आज का सेशन कैसा था, तो विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। ठीक है, कल मैं अभी ग्रुप को ओपन कर दे रहे हैं, तो एवरीवन प्रोवाइड देयर फीडबैक, जो वीडियो के रूप में देना चाहें और जो अपने टेक्स्ट के रूप में देना चाहें, हम सबका स्वागत करेंगे। थैंक यू। और आप सभी को आभार जो उपस्थित हुए, हमारे पीएमजेएफ, हमारे मल्टीपल काउंसिल चेयरपर्सन लाइन मनीष शाह जी, सत्यन सर, एचएन सिंह सर, और भी जो हमारे पीडी जुड़े हैं मैं देख पा रहा हूँ। और कंसल साहब, आपने नंबर नहीं भेजा है आपकी धर्मपत्नी का, कल मुझे आपको, क्योंकि आपका माइंडसेट हम कैसे चेंज करते हैं, तो हम कैसे आप सब्जी खाते हैं मुझे कल बताइएगा, क्या भोजन में आप सब्जी कल ले रहे हैं कि नहीं, क्योंकि हमें भी तो भरोसा होना चाहिए कि हमने जो किया वो सही किया है। आपका माइंडसेट जो चेंज किया है, आपके अंतिम कमेंट्स के साथ हम आज के कार्यक्रम को खत्म करेंगे।
जी नंद कुमार जी। जी बिल्कुल, या कल भेजता हूँ। यस सर, मीरा शर्मा जी, मैं आपको अकाउंट नंबर ये सब शेयर कर दूंगा। चूंकि अभी हमारा हिप्नोटिक अकादमी का अकाउंट नंबर नहीं आया, अभी पर्सनल में ले रहे हैं। जिस दिन वो आ जाएगा फिर हम उसमें लेंगे। थैंक यू। और सभी को आप बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं, और हम फिर आपसे भविष्य में मिलेंगे और ऐसे बहुत सारे सेशन के लिए। और आप सबके समय लेके फिर अगला सेशन हमारा एआई पे होगा, एक सेशन और इस पे होगा। बहुत सारे लोगों के मैसेज मेरे पास आए हैं कि हम आज ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं किसी और अपने प्री डिसाइडेड प्रोग्राम के लिए। तो एक इस पे हम सेशन 4-5-6 दिन, 15 अगस्त के बाद और 18 के पहले हम एक दिन करेंगे। हमारे थेरेपिस्ट की अवेलेबिलिटी भी हमको बहुत ज़रूरी है, तो हम करेंगे। उसके लिए भी मैं अभी सूचना आपको ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। थैंक यू सर। और हम सेशन को समाप्त कर रहे हैं। हम सभी थेरेपिस्ट की ओर से, ट्रेनर की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much, Pinkesh. थैंक यू, थैंक यू।